वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट। हम लोग स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ लैक ऑपेरॉन, मतलब लैक ऑपेरॉन कैसे करके काम करता है, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि लैक ऑपेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे लैक ऑपेरॉन का डिफरेंट टाइप्स होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे केसेस होते हैं जिसको बोलते हैं वेरियस केसेस लैक ऑपेरॉन के साथ, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स ये आज के लेक्चर से क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे रिलेटेड है। ठीक है, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से क्या चीज़ है? रिलेटेड है, इसीलिए आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। और ये जो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का जो सीरीज है, इसको आप देखिएगा, आप बहुत कुछ समझिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज। हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज? लैक ऑपेरॉन का क्या क्या टाइप्स होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स। देखो, अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे ना लैक ऑपेरॉन का, तो मेनली याद रखना लैक ऑपेरॉन का तीन टाइप होता है। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग बोलेंगे, सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन। सबसे पहला टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहला टाइप को हम लोग बोलेंगे इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन। ठीक है, और जो तीसरा टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? हम लोग बोलेंगे अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन। ये तीन टाइप का क्या होता है हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन मिलता है। अब देखिए समझिए, इसमें से जो सबसे पहला जो टाइप है ना वो नॉर्मल टाइप है, और ये बाकी जो टाइप है ना वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज? म्यूटेटेड टाइप है। मतलब लैक ऑपेरॉन का जो जीन्स है अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो लैक ऑपेरॉन या तो कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन बन जाएगा, या हम लोग बोलेंगे अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन बन जाएगा। ठीक है, अगर लैक ऑपेरॉन के जीन में कोई म्यूटेशन नहीं है तो वैसे लैक ऑपेरॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या चीज? इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन बोलेंगे, या इसको हम लोग रेगुलेटेड लैक ऑपेरॉन भी बोलेंगे। रेगुलेटेड टाइप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलेटेड टाइप, या हम लोग बोलेंगे रेगुलेटेड लैक ऑपेरॉन भी बोलेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव और जो अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन है ना, याद रखना है ये म्यूटेशन होने के बाद ये लैक ऑपेरॉन का अगर म्यूटेशन हो जाए लैक ऑपेरॉन के जीन में, तब हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन भी बोल सकते हैं, अनइंड्यूसिबल भी लैक ऑपेरॉन भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनरेगुलेटेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनरेगुलेटेड लैक ऑपेरॉन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनरेगुलेटेड लैक ऑपेरॉन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या चीज हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे और वेरियस केसेस को भी स्टडी करेंगे। तो देखो, इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन मतलब नॉर्मल लैक ऑपेरॉन, रेगुलेटेड लैक ऑपेरॉन। तो ये इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन में याद करना जो मैंने बताया था कि अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो याद रखना लैक ऑपेरॉन का जो जीन होगा ना वो हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, उस लैक्टोज को तोड़ने के लिए। और हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन क्या रहेगा? टर्न ऑन रहेगा, याद रखना। और अगर मान लो कि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे चूंकि मीडियम में कोई भी लैक्टोज नहीं है, तो बैक्टीरिया या ई कोलाई में जो लैक ऑपेरॉन है, जो जीन्स है, उसको क्या करना होगा? हम लोग बोलेंगे टर्न ऑफ कंडीशन में रहना पड़ेगा। तो उस टाइम पे याद रखना जो लैक ऑपेरॉन है वो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल केस, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटेड क्या चीज? लैक ऑपेरॉन भी बोलते हैं। अब देखो, अगर मान लो हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा? लैक्टोज अगर मीडियम में रहेगा, ठीक है, और अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं रहेगा, कोई सा भी केस हो, याद रखना है लैक ऑपेरॉन हमेशा क्या रहेगा? टर्न ऑन रहेगा। ठीक है, तो वैसा केस जिसमें हम लोग बोलेंगे लैक्टोज मीडियम में रहे या लैक्टोज मीडियम में नहीं रहे, लैक ऑपेरॉन का जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन्स, अगर वो हमेशा ऑन रहेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन्स, जिसको ZYA बोले थे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? म्यूटेटेड केस है। ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है? लैक्टोज रहेगा तभी तो लैक्टोज को तोड़ने वाला जीन ऑन रहेगा ना, मतलब लैक ऑपेरॉन ऑन रहेगा नॉर्मल केस में। अगर लैक्टोज नहीं रहेगा तो वो जीन को तो लैक्टोज को तोड़ना है नहीं, ब्रेक डाउन करना है नहीं, तो वो जीन क्या रहेगा? लैक ऑपेरॉन का ऑफ रहेगा नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर चाहे लैक्टोज मीडियम में रहे चाहे नहीं रहे, ये जो लैक ऑपेरॉन में जो लैक्टोज को तोड़ने वाला जो जीन है ना वो हमेशा ऑन रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन। और इस टाइप पे क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन होगा किसका? हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लैक ऑपेरॉन का, चाहे लैक्टोज मीडियम में रहे चाहे नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसे लैक ऑपेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन, जहां पर क्या होता है? कंटीन्यूअस। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है कंटीन्यूअस क्या चीज? एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो अब देखो, अब तीसरा हम लोग बोलेंगे अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन है ना, इसको हम लोग अनरेगुलेटेड बोलते हैं। ये भी अनरेगुलेटेड क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है चाहे नहीं, ये हमेशा ऑन ही रहेगा। ये भी क्या हम लोग बोलेंगे? अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन भी अनरेगुलेटेड है। मतलब यहां पर देखो क्या होगा यहां पर याद रखना, अगर लैक्टोज मीडियम में रहेगा, ठीक है, और अगर लैक्टोज मीडियम में मतलब बैक्टीरिया के आउटसाइड मीडियम में नहीं रहेगा,
कोई सा भी केस हो, याद रखना है यहाँ पर जो लैक ऑपेरॉन है ना वो हमेशा क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे टर्न ऑफ रहेगा। मतलब लैक्टोज को तोड़ने वाला जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो लैक ऑपेरॉन है वो प्रॉपर रेगुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनरेगुलेटेड या क्या बोलेंगे, अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने 3 टाइप बताया, पहला इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन, तीसरा अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन। इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन नॉर्मल टाइप है, इसमें लैक ऑपेरॉन के जीन्स में कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ लैक ऑपेरॉन के जीन में। तो वहां पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के सराउंडिंग में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो बिल्कुल लैक्टोज अंदर जाएगा और लैक्टोज को तोड़ने वाला जीन्स ऑन रहेगा, लैक ऑपेरॉन ऑन रहेगा। अगर लैक्टोज नहीं रहेगा बैक्टीरिया के बाहर सराउंडिंग मीडियम में, तो उस टाइम पे जो लैक्टोज अंदर जाएगा नहीं बैक्टीरिया के अंदर, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, जो लैक ऑपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन्स है जो लैक्टोज को तोड़ता है उसको ऑफ कंडीशन में रखना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल केस है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव में याद रखना है कि बैक्टीरिया के बाहर मीडियम में अगर लैक्टोज प्रेजेंट रहे या नहीं रहे, ठीक है, लैक ऑपेरॉन मतलब लैक्टोज को तोड़ने वाला जीन्स हमेशा ऑन रहेगा, या हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन हमेशा ऑन रहेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन का मतलब हो गया कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ, क्या हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लैक ऑपेरॉन, ठीक है। चाहे लैक्टोज रहे मीडियम में चाहे नहीं रहे, ये हमेशा क्या रहेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लैक ऑपेरॉन, ठीक है। अब देखो अनइंड्यूसिबल को हम लोग क्या बोलेंगे, अनइंड्यूसिबल जो टाइप है वो याद रखना है, उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन का जो जीन्स होता है ना, मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स जो लैक्टोज को तोड़ता है ना, वो हमेशा ऑफ रहेगा, ठीक है, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो मीडियम में, सराउंडिंग मीडियम में बैक्टीरिया के, या लैक्टोज प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, वो जीन्स हमेशा अपने आप को क्या रखेगा, ऑफ रखेगा। मतलब यहाँ पर लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, कोई सभी केस रहे, चाहे लैक्टोज रहे चाहे लैक्टोज नहीं रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूटिव एंड अनइंड्यूसिबल, याद रखना ये तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन के जीन्स में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तभी ये होगा। अब देखो यहाँ पर मैं हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ लैक ऑपेरॉन है ना, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ लैक ऑपेरॉन को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऑपेरॉन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके। एक को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रेगुलेटेड लैक ऑपेरॉन, रेगुलेटेड लैक ऑपेरॉन। दूसरा को हम लोग बोलेंगे अनरेगुलेटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन, ठीक है। रेगुलेटेड में आएगा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेगुलेटेड में क्या आएगा, इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन, इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन आएगा, लैक ऑपेरॉन आएगा। और अनरेगुलेटेड में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे पहला क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन, ठीक है। और दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अनइंड्यूसिबल क्या चीज, अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन, अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन, ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि ये दोनों जो केस है ना वो याद रखना, लैक ऑपेरॉन के जीन्स में म्यूटेशन की वजह से कौन सा जीन म्यूटेट करेगा वो मैं बताऊंगा, बहुत सारा केसेस है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग 1 बाय 1 सबसे पहले देखेंगे कि इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन जो कि नॉर्मल लैक ऑपेरॉन है, उस टाइम पे लैक्टोज रहेगा तो वो ऑन रहेगा, लैक्टोज नहीं रहेगा तो वो ऑफ रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग कुछ केसेस देखेंगे और कुछ जीनोटाइप के बारे में भी स्टडी करेंगे। जीनोटाइप का मतलब हो गया कि जो लैक ऑपेरॉन में जो जीन्स है ना उसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे कि वो कैसा जीन्स है, नॉर्मल जीन्स है या हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड जीन्स है, ठीक है। तो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, ये सारा का सारा जो टाइप्स है उसमें, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं, बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं, नॉर्मल हम लोग क्या जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मान लो ये एक ई कोलाई बैक्टीरिया को मैं दिखा रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब ई कोलाई बैक्टीरिया है तो इसके बाहर तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके बाहर तरफ क्या होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग मीडियम। तो ये वाला क्या चीज है, बाहर की तरफ है, इसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग मीडियम। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, जैसे मान लो एक पेट्री डिश है, ठीक है, इसमें मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया ऐसे करके है, ठीक है। तो इसके बाहर तरफ क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम। यही मीडियम में क्या करना होगा, या तो ग्लूकोज या तो लैक्टोज प्रेजेंट होगा या लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को इंटेक करेगा कौन, ये ई कोलाई बैक्टीरिया, और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, मतलब लैक ऑपेरॉन को टर्न ऑन रखेगा। तो मैं एक ई कोलाई बैक्टीरिया को बनाया हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया है, बस एक ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये सब क्या सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है। और उसी सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा वही हम लोगों को देखना है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जीनोम को देखेंगे तो इसके जीनोम में क्या होता है, लैक्टोज को तोड़ने वाला क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑपेरॉन प्रेजेंट होता है, क्लस्टर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लैक ऑपेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं लैक ऑपेरॉन। यहां पर याद करो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रेगुलेटरी जीन रहेगा, ठीक है। लैक आई का मतलब क्या चीज, रेगुलेटरी जीन, और ये पी आई का मतलब रेगुलेटरी जीन का प्रोमोटर, ठीक है। उसके बाद क्या था, तो हम लोग बोलेंगे कैप सीक्वेंस था। कैप सीक्वेंस तब काम करेगा जब ग्लूकोज रहेगा अलोंग विद लैक्टोज, ग्लूकोज इफेक्ट में हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। कैप सीक्वेंस को हम लोग इनहैंसर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनहैंसर से कोई एक्टिवेटर आके बाइंड करता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब ग्लूकोज इफेक्ट पढ़ेंगे तब। अब कैप सीक्वेंस के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या था, कैप सीक्वेंस के बाद क्या था, हम लोग बोलेंगे पी लैक,
पी लैक का मतलब हो गया लैक्टोज प्रमोटर, ठीक है। पी लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज प्रमोटर हो गया। और पी लैक के अंदर कहीं पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओ लैक, मतलब ऑपरेटर एरिया, ठीक है। ये वाला क्या चीज है जिसको मैं शेडिंग कर दे रहा हूँ, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया है। और बाकी जो अनशेडेड जो एरिया वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर है, किसका हम लोग बोलेंगे लैक्टोज का, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा हम लोग बोलेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होता है, याद कीजिए स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। और वो स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या क्या आएगा हम लोग बोलेंगे, क्या आएगा हम लोग बोलेंगे लैक जेड आएगा, दूसरा क्या आएगा वाई आएगा, तीसरा क्या आएगा हम लोग बोलेंगे लैक ए आएगा। ये तीन चीज हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स है जो कि लैक्टोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक जीन्स या क्या बोलते हैं कैटाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करवाता है। या हम लोग बोलेंगे ये जीन्स क्या करता है लैक्टोज को तोड़ता है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कैटाबॉलिक जीन्स, ठीक है, याद रखना है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन का। अब हम लोग क्या जानते हैं, देखो हम लोग ये जानते हैं कि लैक्टोज को तोड़ने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स रिस्पांसिबल है। तो स्ट्रक्चरल जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो ये लैक जेड जब एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे लैक जेड एमआरएनए बनेगा, सिंपल, ठीक है। अब ये लैक जेड एमआरएनए से क्या होगा, जब ट्रांसलेशन होगा, टीएल मतलब ट्रांसलेशन, मतलब ये एमआरएनए जब राइबोसोम से बाइंड करेगा तो हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन कुछ नहीं होगा, वो एक एंजाइम होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज, याद रखना है क्या होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये एंजाइम है। सिमिलरली देखो लैक वाई जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा हम लोग बोलेंगे लैक वाई एमआरएनए बनाएगा, फिर इससे ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन क्या होगा एंजाइम होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लैक परमिएज बोलेंगे, क्या बोलेंगे लैक परमिएज बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है, लैक परमिएज, ठीक है। और लैक परमिएज क्या है, ट्रांसपोर्टर है, लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने वाली ये ट्रांसपोर्टर है, ये एंजाइम। और जो तीसरा यहाँ पर एंजाइम है वो भी देखो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा लैक ए एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, फिर ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनेगा प्रोटीन, और वो प्रोटीन एंजाइम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज थायो गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है। अब देखो अब यहां पर क्या है, यहां पर ये चीज समझो कि ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ना, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इसका दो काम है, बीटा गैलेक्टोसिडेज का दो काम है, ठीक है। मैं यहां पर दिखा रहा हूं, पहला जो काम है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमराइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ लैक्टोज, ठीक है। आइसोमराइजेशन करता है किसका, लैक्टोज का ये, ठीक है, आइसोमराइजेशन करता है, तब जाके ये लैक्टोज किस में चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज में चेंज होता है, ठीक है। मतलब लैक्टोज क्या चीज है, डाइसैकेराइड से कार्बोहाइड्रेट से, इसमें बॉन्ड क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। तो जब आइसोमराइजेशन होता है तो बस लैक्टोज के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तब जाके यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ जो बॉन्ड होता है एलो लैक्टोज में, ये होता है बीटा क्या चीज 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मैंने बताया है। दूसरा काम ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे पहला काम आइसोमराइजेशन करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, दूसरा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस करता है, किसका हाइड्रोलिसिस करता है, तो हम लोग बोलेंगे लैक्टोज, कहीं तो हाइड्रोलिसिस करेगा, लैक्टोज कहीं तो तोड़ेगा ना, लैक्टोज डाइसैकेराइड्स है, इसको तोड़ता है किसमें, हम लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स में, ग्लूकोज एंड हम लोग बोलेंगे गैलेक्टोज में, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, ठीक है। तो देखो बीटा गैलेक्टोसिडेज का दो फंक्शन है, डुअल फंक्शन, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइफंक्शनल एंजाइम भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइफंक्शनल एंजाइम भी बोलते हैं, किसको बीटा गैलेक्टोसिडेज को, क्योंकि इसका डुअल फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या चीज है कि लैक्टोज को आइसोमराइज करेगा एलो लैक्टोज में, दूसरा लैक्टोज को तोड़ेगा हाइड्रोलिसिस करेगा किसमें मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, अभी ग्लूकोज किसमें इंटर करेगा, ये ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करेगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी एनर्जी बनेगा, और ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो ये काम किसका, हम लोग बोलेंगे किसका काम है, ये काम है बीटा गैलेक्टोसिडेज का, ये मैंने बताया है। अब देखो लैक परमेज का काम क्या चीज है, देखना समझिएगा यहाँ पर, लैक परमेज का काम क्या चीज है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, किसका ट्रांसपोर्टर, लैक्टोज का ट्रांसपोर्टर है। तो ये एंजाइम क्या करता है, देखो ध्यान से, ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके जुड़ जाता है, ये वाला, ठीक है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक परमेज एंजाइम है, लैक परमेज एंजाइम है, ठीक है, याद रखना है परमेज एंजाइम, ठीक है। और इसको लैक परमेज का दूसरा नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक्टोज ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। लैक्टोज ट्रांसपोर्टर मतलब ये लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। याद रखना ट्रांसपोर्टर में कैसा ट्रांसपोर्टर, तो याद रखना ये सिम्पोर्टर है, सिम्पोर्टर का मतलब हो गया कि दो मॉलिक्यूल्स को सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन लैक्टोज ट्रांसपोर्टर या लैक परमेज, ठीक है। कौन कौन दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो याद रखना एक को बोलेंगे H+ और दूसरा मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे क्या चीज लैक्टोज, अगर सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज रहेगा तब, ठीक है। कौन सा मेथड से ये करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन लैक परमेज, कब जब लैक्टोज मीडियम में रहेगा, मतलब बाहर सराउंडिंग मीडियम में, इक्वलाइज के सराउंडिंग मीडियम में क्या लैक्टोज रहेगा तभी ये काम करेगा, लैक परमेज क्या करेगा लैक्टोज को इंटर कराएगा।
ठीक है। तीसरा क्या लीजिए, थायोगैलेक्टोसिडेज है ना, थायोगैलेक्टोसिडेज ट्रांसएसिटाइलेज है ना, ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये एंजाइम क्या करेगा, इस ऐसे समझिए कि कभी कभी क्या होता है ना, मैं यहीं पर बताता हूँ, कभी कभी जब लैक्टोज क्या बोलते हैं, लैक्टोज जब इंटर करता है ना ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, उस टाइम पे क्या होता है, लैक्टोज के जैसा दिखने वाला मॉलिक्यूल जिसको टॉक्सिन बोलते हैं या टॉक्सिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं थायोगैलेक्टोसाइड बोलते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टोन पीजी, ठीक है, ये टॉक्सिन है, टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये भी क्या होता है हम लोग बोलेंगे, इंटर कर जाता है, किसके एंट्री के साथ साथ, जब लैक्टोज सराउंडिंग मीडियम में होता है, जब लैक्टोज इंटर करता है उस टाइम पे इट में भी ऐसा हो सकता है कि ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल थायोगैलेक्टोसाइड है, जिसका एग्जांपल है टोन पीजी, ये लैक्टोज के जैसा दिखने वाला मॉलिक्यूल, इसीलिए ये भी कहां इंटर कर जाता है हम लोग बोलेंगे, इस लैक परमेज लैक्टोज ट्रांसपोर्टर से कहां इंटर कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ द क्या चीज, साइटोप्लाज्म ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरिया, देखो इंटर कर गया, ठीक है। ये मान लो मैंने बताया है गैलेक्टोसाइड्स, जिसका एग्जांपल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे टोन पीजी, इसका एग्जांपल है टॉक्सिक मॉलिक्यूल है ना। तो ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये एंजाइम क्या करेगा, थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज क्या करेगा, ये जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है ना टोन पीजी या थायोगैलेक्टोसाइड, इसमें क्या करेगा, एसिटाइलेशन करेगा, देखो नाम से लग रहा है ट्रांसएसिटाइलेज है ना, मतलब ये क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को किसमें जोड़ेगा, ये जो थायोगैलेक्टोसाइड या टोन पीजी जो है, इसमें क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप को जोड़ देगा, एसिटाइलेशन जिसको बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल का एसिटाइलेशन हो गया। जैसे ही एसिटाइलेशन होगा तो ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल टॉक्सिक नहीं रहेगा, ये किसमें हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, इनएक्टिव मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, आफ्टर हम लोग बोलेंगे एसिटाइलेशन। तो ये एंजाइम का बस यही काम है। तो अब देखो ये तो था जो हम लोगों ने स्टडी किया था। अब देखो, अब यहां पर मैं बता रहा हूं इंड्यूसिबल लैक ऑपरेशन, जिसको रेगुलेटेड बोलते हैं। देखो अगर मान लो मैं ये वाला दिखा रहा हूं कि लैक्टोज सराउंडिंग मीडियम में मान लो नहीं है, पहला केस क्या देख रहा हूं, लैक्टोज मान लो सराउंडिंग मीडियम में नहीं है, मान लो नो लैक्टोज, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग बोलेंगे कोई भी लैक्टोज अंदर नहीं जाएगा, तो ये सारा का सारा जो लैक्टोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम है ना या स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, ठीक है, उसको किस कंडीशन में रहना होगा, ऑफ कंडीशन में रहना होगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि लैक्टोज अंदर जा नहीं रहा है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो क्यों अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो क्या किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो कैसे रहेगा, तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब लैक्टोज नहीं रहता है ना मीडियम में, तो उस टाइम पे ये जो रेगुलेटरी जीन है, देखो ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन, लैक आई को, ठीक है। ये रेगुलेटरी जीन क्या करता है, देखो ध्यान से, ये रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। ये क्या चीज है, प्रोमोटर है, किसका, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन, लैक आई का, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन। पीआई का मतलब क्या, आई का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन, ठीक है। पीआई का मतलब क्या चीज होगा, रेगुलेटरी जीन का प्रोमोटर। इस पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा ये वाला जीन का, रेगुलेटरी जीन का, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बनेगा, ठीक है। और इस एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एमआरएनए को हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी एमआरएनए। सिंपल, जीन के नाम पे हम लोग क्या देंगे, आरएनए का नाम देंगे, एमआरएनए का नाम देंगे। अब देखो, अब ये जो एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए राइबोसोम से बाइंड करेगा, ट्रांसलेशन करेगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्रांसलेशन, और यहां पर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। सिंपल, तो उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक रिप्रेशर प्रोटीन भी बोलते हैं, लैक रिप्रेशर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, जब ये प्रोटीन बनेगा रेगुलेटरी प्रोटीन, तो वो किस फॉर्म में बनता है, वो मोनोमर के फॉर्म में बनता है। तो मैं एक मोनोमर को दिखा रहा हूं, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन का एक मोनोमर है, देखो, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मोनोमर है, ठीक है। मोनोमर किसका मोनोमर, लैक रिप्रेशर का मोनोमर है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 किलो डाल्टन होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये वाला देखो पार्ट, ये वाला जो डोमेन है ना, एक मोनोमर या एक लैक रिप्रेशर का 3 पार्ट होता है। ये वाला पार्ट को देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये डोमेन किससे बाइंड करेगा, डीएनए से बाइंड करेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर जो एरिया ना, ओ लैक जिसको बोल रहे हैं, उससे बाइंड करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ क्या चीज, लैक रिप्रेशर, ठीक है। दूसरा देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें हम लोग बोलेंगे 2 डोमेन रहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे 2 क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कोर सब डोमेन बोलेंगे, 2 कोर सब डोमेन बोलेंगे। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक डोमेन, एलोस्टेरिक डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और इस एलोस्टेरिक डोमेन में देखो ध्यान से, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है, बाइंडिंग साइट है, किसके बाइंडिंग साइट है, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज के बाइंडिंग, लैक्टोज बाइंड करता है, कौन सा, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लैक रिप्रेशर, याद रखना, ठीक है। लैक्टोज किससे बाइंड करेगा, लैक रिप्रेशर के, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन से बाइंड करेगा। तो ये क्या चीज है, बाइंडिंग साइट है, किसके बाइंडिंग साइट है, किसके लिए, लैक्टोज को बाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखो, ये जो डोमेन देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो डोमेन है, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमराइजेशन डोमेन, ओलिगोमराइजेशन डोमेन बोलेंगे, ठीक है। ये वाला डोमेन क्या है, ओलिगोमराइजेशन डोमेन। तो ये पहला जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो एक मोनोमर बनेगा लैक रिप्रेशर का, एक मोनोमर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जब 4 बार ट्रांसक्रिप्शन होगा लैक आई का, ठीक है, तो क्या होगा, 4 बार ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, 4 मोनोमर्स बनेगा। तो जब 4 मोनोमर्स बन जाता है, तो ये 4 मोनोमर्स, ये देखो, ये जो ओलिगोमराइजेशन डोमेन है ना, इससे कंबाइन करके क्या बन जाता है, हम लोग बोलेंगे क्या, किस फॉर्म में बन जाता है, देखो ये वाला फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे होमोटेट्रामर, ठीक है। अब देखो, ये एक है, 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होमोटेट्रामर,
ठीक है, होमो टेट्रामर। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव क्या चीज, लैक रिप्रेशर बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव लैक रिप्रेशर। तो इसमें भी क्या रहेगा, देखो डीएनए बाइंडिंग डोमेन रहेगा, इसमें भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन, इसमें भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन, इसमें भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, तो ये सब क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है ना। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एलोस्टेरिक डोमेन है। और देखो ओलिगोमराइजेशन डोमेन कहां चला गया, ओलिगोमराइजेशन डोमेन से ये क्या हम लोग बोलेंगे, क्या मोनोमर किसमें चेंज हुआ है, होमो टेट्रामर में चेंज हुआ है। तो एक्टिव लैक रिप्रेशर तभी बोलेंगे जब ये किस फॉर्म में आ जाए, टेट्रामर के फॉर्म में आ जाए। याद रखना है, मोनोमर के फॉर्म में अगर रहेगा तो इसको हम लोग एक्टिव लैक रिप्रेशर नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, तो यहाँ पर कैसे करके ये क्या बोलते हैं, होमो टेट्रामर बना, हम लोग बोलेंगे ओलिगोमराइजेशन डोमेन से बना, जिसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये क्या किया है, सारा का सारा जो मोनोमर्स है वो ओलिगोमराइजेशन डोमेन से क्या हो गया, कंबाइन कर गया और क्या बनाया है, टेट्रामर बनाया है, होमो टेट्रामर, जिसको बोलते हैं एक्टिव लैक रिप्रेशर। अब देखो होता क्या है, अगर कोई भी लैक्टोज नहीं रहेगा ना सराउंडिंग मीडियम में, कोई भी लैक्टोज नहीं रहेगा सराउंडिंग मीडियम में। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, एक मोनोमर में ये क्या था, लैक्टोज बाइंडिंग साइट था ना। ठीक है, तो 4 मोनोमर में कितना लैक्टोज बाइंडिंग साइट होगा, टोटल 4 बाइंडिंग साइट होगी। एक यहाँ पर होगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ठीक है, याद रखना है। अब देखो जब कोई भी लैक्टोज नहीं रहेगा ना सराउंडिंग मीडियम में, उस टाइम पे ये एक्टिव लैक रिप्रेशर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड कर जाएगा, ये वाला एक्टिव लैक रिप्रेशर है वो बाइंड कर जाएगा किससे, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से। ठीक है, ऑपरेटर जो सीक्वेंस है उससे बाइंड कर जाएगा, इसको ओ लैक बोल रहे हैं। ठीक है, लैक्टोज ऑपरेटर बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखना है किससे बाइंड कर जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं इसके पास क्या चीज है, ये सब क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है ना, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये भी क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन से ये एक्टिव लैक रिप्रेशर ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज है, ये एक्टिव लैक रिप्रेशर है। देखो ये बाइंड कर गया, ये पहला डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये इसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये इसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये इसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिव क्या चीज, लैक रिप्रेशर। ठीक है, जो कि किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, होमो टेट्रामर के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप लोग ये सोचिए कि क्या यहाँ पर क्योंकि कोई भी लैक्टोज है नहीं ना, तो कोई भी लैक्टोज नहीं रहता, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये होमो टेट्रामर, रेगुलेटरी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रेगुलेटरी प्रोटीन जिसको लैक रिप्रेशर बोलते हैं, वो लैक रिप्रेशर 4 लैक रिप्रेशर जब जुड़ जाता है तो क्या बोलेंगे, होमो टेट्रामर, जिसको एक्टिव लैक रिप्रेशर बोलते हैं। और ये एक्टिव लैक रिप्रेशर डीएनए बाइंडिंग डोमेन से कहां आके जुड़ जाता है, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर, जो लैक्टोज का जो ऑपरेटर सीक्वेंस है उससे आके जुड़ जाता है। ठीक है, इससे हम लोग बोलेंगे ओ लैक से जुड़ जाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे होमो टेट्रामर या एक्टिव लैक रिप्रेशर। कैसे जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन होता है उसका बाइंडिंग एफिनिटी बहुत हाई रहता है, किससे बाइंड करने के लिए, ओ लैक से, ऑपरेटर सीक्वेंस से। ठीक है, ऑफ डीएनए, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेटर। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा कि चूंकि कोई भी लैक्टोज नहीं है ना, तो अब देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रोमोटर पी लैक पे बाइंड करेगा भी, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज है, बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, तब वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, और ये बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एक्टिव लैक रिप्रेशर, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑपरेटर सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है। तो आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो कोई भी स्ट्रक्चरल जीन्स का हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, कोई भी स्ट्रक्चरल जीन्स का हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोई भी हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स नहीं बनेगा। और हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी एंजाइम्स नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो ब्रेकडाउन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नो ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। सिंपल, कोई भी लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और वैसे भी तो सोचो ना, इसीलिए भी नहीं होना है क्योंकि लैक्टोज है नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे जो लैक ऑपेरोन है वो किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ स्टेट में रहेगा या ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन है जब लैक्टोज नहीं रहेगा, ये वाला कंडीशन। ठीक है, अब देखिए ऑन द अदर हैंड हम लोग बोलेंगे, तो अब देखिए ऑन द अदर हैंड अब क्या होगा, अगर मीडियम में क्या चीज हो जाए, अगर मीडियम में हम लोग बोलेंगे लैक्टोज प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट हो, ये वाला, जैसे कि ये सब क्या है, लैक्टोज है ना, ये न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहा है किसके लिए, ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए। अगर मान लो कि मीडियम में बहुत सारा क्या प्रेजेंट हो, लैक्टोज प्रेजेंट हो, तब उस टाइम पे क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, ये जो लैक्टोज है ना वो अंदर आएगा और वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरोन वाला जो जीन्स है जो टर्न ऑफ है उसको क्या करेगा, ऑन कराएगा, ताकि लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो सके और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज हो सके, और वो अल्टीमेटली ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या किसमें इंटर कर सके, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस में, और बैक्टीरिया को क्या दे सके, हम लोग बोलेंगे एनर्जी दे सके या एटीपी दे सके। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, याद रखना है। देखो ये हम लोग बोलते हैं कि देखो एक्चुअल में ये जो लैक ऑपेरोन को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो लैक ऑपेरोन जो रहता है वो हम लोग बोलेंगे अपने आप को एक्टिव रखता है। इसका मतलब लैक ऑपेरोन क्या करता है, लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या करता है, ये लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन करती है, मैंने बताया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये लैक ऑपेरोन क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव रहेगा।
ठीक है, चाहे लैक्टोज रहे चाहे लैक्टोज नहीं रहे, इसको हम बोलते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन। लैक ऑपरेंट में कौन सा हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। तो 0.1% देखो कितना 0.1% है, 0.1% याद रखना है। ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है वो लीकी ट्रांसक्रिप्शन करता है और क्या बनाता है हम लोग बोलेंगे, क्या बनाता है हम लोग बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज को भी बनाता है, लैक परमिएज को भी बनाता है और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज को भी बनाता है। ओनली 0.1%, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन से। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, मतलब 0.1% क्या होगा, क्या बनेगा, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज भी बनेगा, क्या बोलते हैं लैक परमिएज भी बन जाएगा और क्या बन जाएगा थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज भी बन जाएगा, इसको बोलते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये 0.1% जो लीकी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है स्ट्रक्चरल जीन्स का या बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है स्ट्रक्चरल जीन्स का, तो उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, ये वाला जीन भी तो एक्सप्रेस करेगा लैक वाई, क्या बनाएगा लैक परमेज। लैक परमेज क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसपोर्टर है। कैसा ट्रांसपोर्टर, लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रांसपोर्टर जिसको बोलते हैं लैक्टोज ट्रांसपोर्टर, वो सिम्पोर्टर है। तो ये सिम्पोर्टर है, देखो ध्यान से ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को भी H+ आयन को भी हम लोग बोलेंगे इंटर करेगा सेम डायरेक्शन में और अलोंग विथ हम लोग बोलेंगे किसको, लैक्टोज को भी इंटर करेगा। जो मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है आउटसाइड मीडियम में, ये सब क्या लैक्टोज है, ठीक है, सब सारा का सारा लैक्टोज है, मतलब ये सिम्पोर्टर है। अब देखो अब क्या होगा, याद रखना 0.1% जो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है ना उससे लैक्टोज कहां जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कहां जा रहा है, जब प्रेजेंट होगा लैक्टोज और मीडियम में तो वो कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। देखो अब क्या होगा, अब जब 4 लैक्टोज अंदर घुस जाएगा ना, देखो ध्यान से, ठीक है, ये पहला लैक्टोज, ये मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये पहला लैक्टोज, ठीक है, ये क्या चीज है, लैक्टोज है, ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, लैक्टोज है, ठीक है। तो ये लैक्टोज को देखो ध्यान से, ये लैक्टोज को हम लोग बोलेंगे, ये जो एंजाइम है ना, कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज। देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये कौन सा एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम है ना, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज जैसे ही लैक्टोज पहला लैक्टोज अंदर जाएगा लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन से, तो उसको ये चेंज कर देगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, आइसोमराइजेशन कर देगा, किसमें, एलो लैक्टोज में, ठीक है, किसमें चेंज कर देगा, एलो लैक्टोज में चेंज कर देगा। देखो ये वाला क्या चीज है, एलो लैक्टोज है, ये वाला, ठीक है, एलो लैक्टोज है। तो जब 4 लैक्टोज अंदर जाएगा तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज पहले क्या करेगा, आइसोमराइजेशन करेगा लैक्टोज का, तो कितना एलो लैक्टोज बनेगा, हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्या बन जाएगा, एलो लैक्टोज बन जाएगा, ठीक है, याद रखना है, ये लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन से जा रहा है, ठीक है, लैक्टोज जब मीडियम में रहेगा, सराउंडिंग मीडियम में। अब देखो ये 4 जो एलो लैक्टोज बना ना, ये चारों के चारों एलो लैक्टोज किससे बाइंड कर जाएगा, ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशन में देखो मैंने बताया था क्या चीज है, ये एलोस्टेरिक डोमेन है ना, जिससे कौन बाइंड करता है, लैक्टोज या लैक्टोज का होमोलोग, लैक्टोज का होमोलोग, ठीक है, तो एलो लैक्टोज भी लैक्टोज का ही होमोलोग है, ठीक है, याद रखना। इससे कौन सा हम लोग बोले कौन बाइंड कर जाएगा, एलो लैक्टोज बाइंड कर जाएगा, एलो लैक्टोज बाइंड कर जाएगा, एलो लैक्टोज बाइंड कर जाएगा और एलो लैक्टोज बाइंड कर जाएगा। जैसे ही एलो लैक्टोज बाइंड करेगा, ठीक है, जैसे ही देखो एलो लैक्टोज बाइंड करेगा, तो अब ये एक्टिव लैक रिप्रेशन में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, इसका स्ट्रक्चर में या कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, किसका, एक्टिव लैक रिप्रेशन का, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, तो देखो ध्यान से ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन से जो ऑपरेटर एरिया पे बाइंड किया था ना, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगा और ये देखो ध्यान से ये ऑपरेटर एरिया से हट जाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे ये जो लैक रिप्रेशन था, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ द कन्फर्मेशनल चेंज। तो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज है, एलो लैक्टोज है, ये जो रेड कलर से मैं दिखाया हूं ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, एलो लैक्टोज है, याद रखना है। लैक्टोज का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एनालॉग है, ठीक है, मतलब एलो लैक्टोज और क्या था, आईपीटीजी, ये सब ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि लैक्टोज के जैसे ही काम करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यहां पर इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ये एक्टिव लैक रिप्रेशन और ऑपरेटर एरिया पे जो लगा हुआ था अब वो हट जाएगा, देखो यहां से हट गया, ठीक है, हट गया तो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्योंकि कन्फर्मेशनल चेंज आया, ठीक है, ऑपरेटर एरिया से ओ लैक से हट गया, कौन, हम लोग बोलेंगे एक्टिव लैक रिप्रेशन। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अब आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आसानी से क्या करेगा, मूव करेगा किस तरफ, टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज है, ये मूव करेगा स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ और क्या होगा, सारा का सारा स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा, लैक परमेज बनाएगा, थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग मीडिया में क्या चीज है, बहुत अमाउंट में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, ये सब मान लो ये सब क्या है, लैक्टोज है, ये सब सराउंडिंग मीडिया में क्या चीज है, लैक्टोज है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा कि जैसे जैसे अब हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज मूव करते चला जाएगा, वैसे वैसे लैक परमेज भी बनेगा ना, सारा का सारा एंजाइम्स बनेगा। तो लैक परमेज क्या होगा, लैक परमेज इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे किससे आके जुड़ जाएगा, इमीडिएटली देखो ध्यान से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके जुड़ जाएगा। मैं देखो यहाँ पर एक लैक परमेज नहीं, अभी बहुत सारा क्या होगा, लैक परमेज क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके जुड़ जाएगा। ये सब क्या है, लैक परमेज है, क्या हम लोग बोलेंगे लैक परमेज है। और ये एक्चुअल में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला क्या, सिम्पोर्टर है, ठीक है। जैसे देखो अब क्या होगा, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जुड़ जाएगा, तो अब ये लैक्टोज है ना, अब ये लैक्टोज को क्या करेगा, सिम्पोर्ट करेगा अंदर, मतलब ये लैक्टोज अंदर आएगा, इंटर करेगा, यहाँ से भी लैक्टोज आएगा, याद रखना यहाँ से भी लैक्टोज आएगा, ठीक है, मतलब सब जगह से क्या आएगा, लैक्टोज अंदर आने लगेगा क्योंकि सराउंडिंग मीडिया में लैक्टोज है, ठीक है। इसके साथ H+ आयन भी आएगा, ये सिम्पोर्टर है। तो अब ये लैक्टोज को देखो ध्यान से, ये लैक्टोज को अब ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ना, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एलो लैक्टोज में नहीं चेंज करेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है, बीटा गैलेक्टोसिडेज
गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम है, अब ये एलो लैक्टोज में नहीं चेंज करके किसमें लैक्टोज को तोड़ेगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? लैक्टोज का ब्रेक डाउन या हाइड्रोलिसिस करेगा। किसमें? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज एंड हम लोग बोलेंगे गैलेक्टोज में। जितना भी लैक्टोज आएगा सबका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और ये ग्लूकोज फिर हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा, आगे का प्रोसेस चलेगा और क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा या एनर्जी बनेगा, जिससे बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो जब देखो जब ये लैक्टोज इंटर करता है ना, उस टाइम पे क्या होता है? मैंने बताया था क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, जिसको टॉक्सिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, टॉक्सिन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है टोन पीजी या थायोगैलेक्टोसाइड। ठीक है, ये भी इंटर कर जाता है क्योंकि लैक्टोज के जैसा दिखने वाला मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये टॉक्सिक होता है, तो ये भी इंटर कर जाएगा। तो उसमें क्या करेगा? ये वाला एंजाइम क्या करेगा? इसको हम लोग बोलेंगे डिटॉक्सिफाई करेगा बाय द एडिशन ऑफ क्या चीज? एसिटाइल ग्रुप, जिसको हम लोग बोलेंगे एसिटाइलेशन। ठीक है, या इनएक्टिव करेगा। तो यहां पर ये समझिए कि जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो देख सकते हैं आप लोग सारा का सारा जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो किस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे? ऑन कंडीशन में है। इसका मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा? देख सकते हैं ब्रेक डाउन होगा लैक्टोज का, ब्रेक डाउन होगा किसका? लैक्टोज का। इसका मतलब लैक ऑपरेरॉन किस कंडीशन में रहेगा? हम लोग बोलेंगे ऑन कंडीशन में रहेगा, टर्न ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड लैक ऑपरेरॉन। ठीक है, जिसमें लैक्टोज नहीं है तो ये जीन ऑफ कंडीशन में है, लैक्टोज प्रेजेंट है तब ये जीन किस कंडीशन में? ऑन कंडीशन में। मतलब ये लैक ऑपरेरॉन क्या चीज हम लोग बोलेंगे? रेगुलेटेड है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ किसमें? लैक ऑपरेरॉन के जीन में। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल लैक ऑपरेरॉन बोलते हैं। क्यों इंड्यूसिबल बोलते हैं? इसीलिए इंड्यूसिबल लैक ऑपरेरॉन बोलते हैं क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पर मैं क्यों इंड्यूसिबल लैक ऑपरेरॉन बोलते हैं। यहाँ जो लैक्टोज है ना, ये जो लैक्टोज है, देखो ध्यान से, ये जो लैक्टोज है, ठीक है, ये लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है। इंड्यूसर का मतलब हो गया कि ये ट्रिगर करता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का या मेटाबॉलिक जीन्स का क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन हो। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसर। इंड्यूसर वैसा मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, जब वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगा तब वो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा किसका? स्ट्रक्चरल जीन्स का, ट्रिगर करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। इसी वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूसर। तो लैक्टोज जब अंदर गया तो वो क्या किया? लैक्टोज देख सकते हैं वो क्या किया? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करवाया किसका? स्ट्रक्चरल जीन्स का। ठीक है, मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? इंड्यूसर है। कौन? लैक्टोज। लैक्टोज के जैसा दिखने वाला मॉलिक्यूल होता है और एक मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं एलो लैक्टोज, याद रखना एनालोगस है। ठीक है, ये भी इंड्यूसर होता है। और एक मॉलिक्यूल होता है आईपीटीजी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है आइसो प्रोपाइल थायो गैलेक्टोसाइड। ठीक है, ये तीनों मॉलिक्यूल जो है ना, याद रखना ये कैसा मॉलिक्यूल है? इंड्यूसर मॉलिक्यूल है। अगर ये सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट होगा, ये तीनों में से कोई भी, तो याद रखना ये क्या कराएगा? स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन को करवाएगा। मतलब ये किसका काम करेगा? इंड्यूसर का काम करेगा। इसीलिए कंप्लीट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल सिस्टम, या क्या बोलेंगे? इंड्यूसिबल लैक ऑपरेरॉन बोलेंगे। ठीक है, तो ये यही यहाँ पर पहला जो टाइप है लैक ऑपरेरॉन का वो खत्म हो गया। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम लोग देखेंगे ये जो लैक ऑपरेरॉन का जो जीनोटाइप है ना उसको लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का लैक ऑपरेरॉन मिलता है। तो देखो और एक चीज यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर लैक ऑपरेरॉन का जीन में कोई भी म्यूटेशन नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम लोग प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है। और अगर लैक ऑपरेरॉन के जीन में कोई म्यूटेशन हो उसको हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं एक टेबल में यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, उस टेबल को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो लैक ऑपरेरॉन का जीनोटाइप हम लोग देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये जो लैक ऑपरेरॉन है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो देखो ये जो लैक ऑपरेरॉन है ना, ये नॉर्मल टाइप है। ठीक है, नॉर्मल टाइप है मतलब इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ। तो ये जो जीन्स है इसका जीनोटाइप को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उससे पहले देखो मैं एक टेबल बनाया हूं यहाँ पर वेरियस केसेस रहेगा। यहाँ पर लैक ऑपरेरॉन का जीनोटाइप रहेगा। यहाँ पर क्या चीज है? एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स विद इंड्यूसर, मतलब एक्सप्रेशन होगा किसका? स्ट्रक्चरल जीन्स का। अगर इंड्यूसर रहेगा तब यहाँ पर क्या चीज है? एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स विदाउट इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर नहीं रहेगा तब हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन होगा या नहीं, उसके बारे में यहाँ पर है। और ये क्या चीज है? ऑपरेरॉन टाइप है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, सबसे पहला केस जो हम लोग पढ़े अभी, केस 1। ठीक है, जीनोटाइप क्या चीज? यहाँ पर ये जो जीनोटाइप है वो नॉर्मल है, मतलब जीनोटाइप मतलब जीन्स, लैक ऑपरेरॉन्स को तोड़ने वाला जीन्स। ठीक है, तो क्या क्या है देखो ध्यान से, लैक ऑपरेरॉन को तोड़ने वाला जीन्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, क्योंकि कोई भी म्यूटेशन नहीं है ना, तो जब म्यूटेशन नहीं रहा तो हम लोग प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, इसको हम लोग लिखेंगे ये I प्लस। ठीक है, I प्लस मतलब ये वाला लैक I रेगुलेटरी जीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? O लैक मतलब O प्लस, देखो ध्यान से, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? O प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ZYA। ठीक है, मतलब क्या? देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? Z प्लस Y प्लस और A प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? I प्लस O प्लस और हम लोग लिख सकते हैं Z प्लस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पहला जीनोटाइप है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो I है ना, ये I में कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे I प्लस। ये जो O है ना, इस O में कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं O प्लस। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ना ZYA, इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, इसीलिए क्या लिखें? Z प्लस। और क्या लिखें? Y प्लस। और क्या लिखें? A प्लस। या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? I प्लस O प्लस या Z प्लस। ठीक है, आपके बुक्स में ऐसा लिखेगा I प्लस O प्लस Z प्लस। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, किसमें? लैक ऑपरेरॉन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
तो स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या होगा, एक्सप्रेशन हुआ है ना विद इंड्यूसर। जब इंड्यूसर रहेगा, देख सकते हैं आप, उस टाइम पे क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस किया। इंड्यूसर का मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट है उस टाइम पे देख सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, यस या टिक का साइन देंगे, ठीक है। और जब इंड्यूसर नहीं रहेगा तब क्या एक्सप्रेशन हुआ है, देख सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स का। नहीं, जब इंड्यूसर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हुआ है किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का। मतलब जब लैक्टोज नहीं रहेगा मीडियम में उस टाइम पे अभी भी मैंने बताया था कि हम लोग बोलेंगे जो लैक ऑपेरोन जो है वो टर्न ऑफ रहेगा, मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस लिख करेंगे, क्रॉस, ठीक है। या यहाँ पर यस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं। और ये ऑपेरोन किस टाइप का हम लोग बोलेंगे, ये ऑपेरोन किस टाइप का हम लोग बोलेंगे, इंड्यूसिबल ऑपेरोन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंड्यूसिबल ऑपेरोन लिखेंगे, इंड्यूसिबल ऑपेरोन लिखेंगे, ठीक है। तो ये पहला केस था, नॉर्मल केस है, ठीक है। याद रखना जो भी मैंने बताया है उसी से मैंने ये टेबल को बनाया, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है। प्लस का साइन का मतलब मैंने क्या बताया कि जो लैक ऑपेरोन का जो जीन्स है, जीनोटाइप्स है, उसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है। और लिखने का तरीका यही होता है, आई को क्या लिखते हैं, रेगुलेटरी जीन को प्लस, आई प्लस, फिर क्या लिखते हैं ओ प्लस, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं जेड प्लस, फिर क्या वाई, फिर क्या चीज ए प्लस, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस ओ प्लस जेड प्लस। मतलब ये बता रहा है कि नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो जब लैक्टोज रहेगा, इंड्यूसर रहेगा, तो ये लैक ऑपेरोन क्या रहेगा, टर्न ऑन रहेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा। जब लैक्टोज नहीं रहेगा विदाउट इंड्यूसर तो हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरोन टर्न ऑफ रहेगा। मतलब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल ऑपेरोन बोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑन है, लैक्टोज नहीं है तो हम लोग बोलेंगे ऑफ है, ठीक है। और इसका जीनोटाइप क्या होगा मैंने बता दिया कैसे करके जीनोटाइप लिखें, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे पहला टाइप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल लैक ऑपेरोन। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन, ठीक है। देखो इसको भी मैं इसी से समझा दूंगा और इससे ही हम लोग क्या देखेंगे, वेरियस केसेस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन, ठीक है। इसका मतलब कब हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो क्या करना है, सबसे पहला चीज ये रखना याद कि कॉन्स्टिट्यूटिव जो लैक ऑपेरोन है ना, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन जो है ना, इसका मतलब होता है, याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या चीज, एक्सप्रेशन ऑफ, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरोन, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, लैक ऑपेरोन। चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो मीडियम में या लैक्टोज प्रेजेंट नहीं हो, कोई सा भी केस रहे, ठीक है। याद रखना है इस टाइम पे क्या होगा, ये जो लैक ऑपेरोन का जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, वो अपने आप को क्या करता रहेगा, बार बार क्या करता रहेगा, एक्सप्रेस करता रहेगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लैक, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन, ठीक है। और जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या चीज है, मेरोजाइगोटिक कंडीशन एक होता है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, वही इसका एग्जांपल है किसका, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन का, ठीक है। याद रखना है मेरोजाइगोटिक कंडीशन या मेरोजाइगोटिक केस एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन का। क्या होता है हम लोग आगे अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन वैसा अनरेगुलेटेड लैक ऑपेरोन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो लैक ऑपेरोन होता है ना, वो हमेशा टर्न ऑन रहता है, चाहे ये सराउंडिंग मीडियम में बैक्टीरिया के बाहर लैक्टोज प्रेजेंट रहे चाहे नहीं रहे, इससे मतलब नहीं है। ये हमेशा क्या होगा, टर्न ऑन रहेगा, हमेशा क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा एंजाइम्स को बनाता रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में लैक ऑपेरोन क्या हो जाए, कॉन्स्टिट्यूटिव बन जाए, या कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन किस कंडीशन में आएगा। तो याद रखना है म्यूटेशन कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज का म्यूटेशन होगा उसको मैं बता रहा हूं, उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाला को मिटा रहा हूं और मैं बताऊंगा कि क्या कंडीशन है, किस जीन्स पे म्यूटेशन हो जाएगा, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरोन हमेशा टर्न ऑन रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन हम लोग बोलेंगे 4 केसेस में होगा, ठीक है। पहला केस देखो क्या होता है, समझना बहुत आसान है, ठीक है। अगर देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो लैक आई का जो जीन है ना, ठीक है, लैक आई अगर जीन जो है वो क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, म्यूटेटेड हो जाए, उसमें क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन हो जाए, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक आई माइनस बोलेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक आई माइनस बोलेंगे। ये पहला केस होता है, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, फर्स्ट केस, केस नंबर 1, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन का। कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेटेड रेगुलेटरी जीन या लैक आई के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि म्यूटेशन को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, आई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या केस बनेगा, देखो क्या केस बनेगा, केस यहां पर क्या बनेगा, यहां पर देखो यहां पर क्या होगा, आई माइनस होगा, ठीक है। बस याद रखना ये वाला जीन क्या हो जाए, म्यूटेट हो जाए, बाकी सब नॉर्मल रहे। बाकी सब नॉर्मल का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, ये जो ओ ऑपरेटर जो है वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और बाकी का स्ट्रक्चरल जीन्स क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे जेड वाई ए, ये सब क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। केवल म्यूटेशन किसमें हम लोग बोलेंगे, ये जो रेगुलेटरी जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, तभी लैक ऑपेरोन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और करके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में आई माइनस O प्लस और क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बुक में ऐसे लिखता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर मैं मुझे बताना, ये केस 1 बता रहा हूं मैं, टोटल 4 केसेस होता है कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन का, ठीक है। केस 1 में क्या हो जाए, लैक आई जीन क्या हो जाए, म्यूटेटेड हो जाए, किस तरह से क्या हो जाए, लैक आई जीन म्यूटेटेड हो जाए, ठीक है। जिस कंडीशन बाकी सब नॉर्मल रहे, केवल क्या चीज म्यूटेटेड हो जाए, लैक आई। तो इसका जीनोटाइप हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, देखो आई में क्या हो गया, म्यूटेशन होगा, बाकी सब देखो ध्यान से नॉर्मल है, ठीक है। बाकी सब क्या नॉर्मल है ना, प्लस का मतलब हो गया नॉर्मल और माइनस का मतलब क्या हो गया, म्यूटेटेड, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल रेगुलेटरी जीन है ना, इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इसमें हो गया म्यूटेशन, मान लो किसी वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो लैक आई है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, लैक आई माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है।
तो देखो क्या होगा, तब हम लोग बोलेंगे ये जो लैक आई माइनस है ना, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन जब करेगा तो कैसा एमआरएनए बनाएगा, हम लोग बोलेंगे कैसा एमआरएनए बनाएगा। देखो ध्यान से, रेगुलेटरी एमआरएनए तो बनाएगा ही बनाएगा ना, उसके साथ साथ हम लोग उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेटेड, क्या चीज, म्यूटेटेड रेगुलेटरी एमआरएनए बोलेंगे कि म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, म्यूटेटेड रेगुलेटरी एमआरएनए बनेगा, ठीक है। अब देखो ये म्यूटेटेड रेगुलेटरी एमआरएनए से क्या, जब ट्रांसलेशन होगा तो कैसा प्रोटीन बनेगा, म्यूटेटेड, कैसा हम लोग बोलेंगे, म्यूटेटेड क्या चीज, रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे इसको हम लोग, म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर बोलेंगे, सिंपल। तो वो जो म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर होता है ना, उसका अगर मोनोमर को तुम लोग देखोगे ना, तो वहां पर ये जो मोनोमर होता है, इसमें हम लोग बोलेंगे जो म्यूटेशन की वजह से लैक आई मतलब रेगुलेटरी जीन की म्यूटेशन की वजह से कौन सा पार्ट नहीं बन पाता है, तो देखो कौन सा पार्ट नहीं बन पाता, हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं बनेगा, केवल कौन 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 डोमेन बनेगा, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन बनेगा और ओलिगोमराइजेशन डोमेन बनेगा, ठीक है। तो जब ये मोनोमर ऐसे जुड़ेगा तो देखो ध्यान से, यहाँ जब टेट्रामर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टेट्रामर में हम लोग बोलेंगे जो टेट्रामर है लैक रिप्रेशर का, उसमें क्या नहीं रहेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं रहेगा। देख सकते हैं क्यों नहीं है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे लैक आई में क्या हो गया, रेगुलेटरी जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से म्यूटेटेड एमआरएनए बना, म्यूटेटेड प्रोटीन बना, म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर जिसको बोल रहे हैं, और उस लैक रिप्रेशर में हम लोग बोलेंगे क्या नहीं है, डीएनए से बाइंड करने वाला डोमेन ही नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ है लेकिन डीएनए से बाइंड करने वाला डोमेन नहीं है। तो जब ये टेट्रामर के फॉर्म में भी आएगा, तब ये टेट्रामर को देख सकते हो, ये क्या चीज है, म्यूटेटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टेट्रामर है, या म्यूटेटेड क्या चीज है, लैक रिप्रेशर है, ठीक है। तो इस टाइम पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइम पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेटेड, एक्टिव नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर बोलेंगे, ठीक है, जिसके पास कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है, ठीक है, याद रखना है। तो अब आप ही लोग सोचिए कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो मीडियम में, ठीक है, या लैक्टोज प्रेजेंट नहीं हो मीडियम में, क्या ये बाइंड कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से, क्योंकि डीएनए बाइंडिंग डोमेन से क्या करता था, ये जो होमोटेट्रामर था, जो एक्टिव लैक रिप्रेशर था, वो किस पे बाइंड करता था, ऑपरेटर एरिया पे बाइंड करता था। क्योंकि इसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन ही नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये बाइंड नहीं कर पाएगा, ये जो म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर है वो ऑपरेटर पे एरिया पे बाइंड नहीं कर पाएगा। अब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, बार बार क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्राइब करेगा, किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्राइब करेगा, क्या बनेगा, ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक्टोपर्नियस, थायो गैलेक्टोसाइड, ट्रांस एसिटाइलेज, ये बार बार बनता रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बार बार बनेगा तो क्या होगा, बार बार बनेगा तो क्या होगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब लैक्टोज रहता है तभी क्या होता है, लैक्टोज अंदर जाता है, तभी ये लैक्टोज क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे ये जीन्स को क्या कराता है, स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, एक्सप्रेस करवाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था नॉर्मल केस। तो अब यहाँ पर लैक्टोज रहेगा भी, तब वो लैक्टोज अंदर जाके क्या करेगा, कुछ तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एक्चुअल में जो रेगुलेटरी जीन्स जो होता है, जो रेगुलेट करता है स्ट्रक्चरल जीन्स को, वही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, उससे जो प्रोटीन बना वही क्या म्यूटेटेड है, ठीक है, वही डीएनए ऑपरेटर एरिया से बाइंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है। तो लैक्टोज अब बार बार ये क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे बार बार एक्सप्रेशन हो रहा है किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का। तो स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो अगर मान लो मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो आसानी से वो लैक्टोज क्या होगा, बार बार अंदर जाएगा, और क्या होगा, वो लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, बैक्टीरिया को बार बार एटीपी मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि लैक्टोज नहीं रहेगा मीडियम में, ठीक है, लैक्टोज अगर मीडियम में नहीं रहेगा, तब भी देखो ध्यान से, कि लैक्टोज तो मीडियम में है नहीं ना, तब भी हम लोग बोलेंगे ये रेगुलेटरी जो जीन्स रेगुलेटरी प्रोटीन बनाया, म्यूटेटेड रेगुलेटरी प्रोटीन, वो तो इससे बाइंड कर नहीं रहा ऑपरेटर से, उस टाइम पे भी क्या होगा, बार बार क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का, ट्रांसलेशन होगा किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, बार बार के प्रोटीन्स बनेगा मतलब कंटीन्यूअस क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन हो रहा है किसका, लैक ऑपेरोन का। याद रखना है, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो मीडियम में, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं हो मीडियम में, याद रखना है। इसी टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टाइप के कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन होगा जब लैक ऑपेरोन का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन, जो कि अनरेगुलेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेगुलेटरी जीन्स है उसमें म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर बना है, और इसके पास क्या नहीं है, डीएनए से बाइंड करने वाला डोमेन है ही नहीं, तो ये ऑपरेटर से कभी बाइंड ही नहीं करेगा। तो लैक्टोज मीडियम में रहे चाहे नहीं रहे, बार बार आरएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स को ऑन कराएगा, मतलब कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन। अब देख सकते हैं यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट रहे, ठीक है, तब भी ये एक्सप्रेस करेगा, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहे तब भी ये जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब कंटीन्यूअस एक्सप्रेस करेगा, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन। तो कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरोन का पहला केस क्या चीज है, कि हम लोग बोलेंगे अगर क्या चीज हो जाए, लैक आई में क्या हो जाए, म्यूटेटेड जो रेगुलेटरी जीन है उसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा किसका, लैक ऑपेरोन का। और जीनोटाइप कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो जीनोटाइप ऐसे करके लिखेंगे, केस 1 का ये जीनोटाइप है, केवल किसमें म्यूटेशन हुआ हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन में म्यूटेशन हुआ, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये जो टेबल है इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ मैं, देखो ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हम लोग बोलेंगे, ये केस 1 है, कॉन्स्टिट्यूटिव जो लैक ऑपेरोन का है, ठीक है। ये जीनोटाइप में देख सकते हैं, यही टेबल को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ,
ये था नॉर्मल केस का टेबल था, ठीक है। इसी के नीचे देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, पहला केस किसका, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन का। तो ये केस है, जीनोटाइप भी यही दिखेगा ना इसका, मैंने बताया अभी, ठीक है। तो इस टाइम पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन होगा स्ट्रक्चरल जीन्स का, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल होगा, चाहे लैक्टोज रहे, चाहे इंड्यूसर रहे, चाहे नहीं रहे। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन होगा किसका, ये स्ट्रक्चरल जीन्स का, चाहे इंड्यूसर लैक्टोज रहे, चाहे नहीं रहे। दोनों कंडीशन में क्या होगा, लैक ऑपेरॉन ऑन कंडीशन में रहेगा। और ऑपेरॉन टाइप क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑपेरॉन टाइप का हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन। यही टाइप होगा ना। ये था पहला केस किसका, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन का, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस क्या चीज है, लैक रेगुलेटरी जो जीन है उसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। अब देखो दूसरा केस 2, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, केस 2। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। केस 2 में देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये नॉर्मल कंडीशन रहने दो। यहाँ पर देखो केस 2 में क्या है, केस 2 में देखो यहाँ पर याद रखना है, केस 2 में क्या चीज है, अगर हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन में कोई म्यूटेशन नहीं हो, रेगुलेटरी जीन नॉर्मल है, किसमें म्यूटेशन हो जाए, हम लोग बोलेंगे ओ लैक में। ओ लैक मतलब ऑपरेटर जो सीक्वेंस है डीएनए का या ऑपेरॉन का, लैक ऑपेरॉन का, उसमें क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। ओ लैक में म्यूटेशन हो जाए, तब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से कैसे लिखते हैं, ओ सी लिखते हैं ऊपर में, ठीक है। ओ सी मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव। अगर ऑपरेटर एरिया पे म्यूटेशन हो तो आंख बंद करके याद रखना कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन होगा, ठीक है, टाइप, ठीक है। ओसी भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप लोग बुक्स पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ रहेगा, ओसी लिखा हुआ रहेगा। सी का मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब ऑपरेटर एरिया का अगर जीन में म्यूटेशन आ गया ना, तो याद रखना है उस टाइम पे लैक ऑपेरॉन हमेशा टर्न ऑन रहेगा, चाहे लैक्टोज रहे, चाहे लैक्टोज नहीं रहे, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ओ लैक में क्या होगा, म्यूटेशन होगा, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ओसी भी लिख सकते हैं या ओ माइनस भी लिख सकते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग जीनोटाइप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जीनोटाइप हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर रेगुलेटरी जीन याद रखना नॉर्मल है, रेगुलेटरी जीन क्या चाहिए, नॉर्मल है, तो आई प्लस लिख दिए, ठीक है। जीनोटाइप लिख रहा हूँ। अब देखो ऑपरेटर जीन क्या है, म्यूटेटेड है ना, जिसको हम लोग ओसी लिख रहे हैं, ओसी का मतलब क्या है, म्यूटेटेड ऑपरेटर जीन, ठीक है। और बाकी सब क्या है, स्ट्रक्चरल जीन जेड, ये भी नॉर्मल है, वाई स्ट्रक्चरल जीन ये भी नॉर्मल है, ए प्लस मतलब ये भी नॉर्मल, तभी प्लस लिख रहे हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आई प्लस क्या चीज, ओ सी, और क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस। याद रखना सी की जगह हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग, खैर मैं तो बता ही दिया, जब भी कभी ऑपरेटर के ऊपर सी रहेगा, उसका मतलब याद रखना ऑपरेटर जो जीन है ना, वो क्या चीज है, म्यूटेटेड है, ठीक है। तो देखो कैसे करके कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। अब देखो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, दूसरा ये वाला केस, कि यहाँ पर देखो कोई भी म्यूटेशन नहीं है, किस में हम लोग बोलेंगे, रेगुलेटरी जीन में। आई प्लस का मतलब यही होना, कोई भी म्यूटेशन नहीं है रेगुलेटरी जीन में। म्यूटेशन किस में है, म्यूटेशन हम लोग बोलेंगे किसमें है म्यूटेशन, तो म्यूटेशन है किस में, हम लोग बोलेंगे ओ लैक में, ठीक है। यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वहां म्यूटेशन है, जिसको हम लोग देखो, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर ओ सी लिख रहा हूँ, मतलब ये क्या चीज है, म्यूटेटेड है ऑपरेटर जीन, ठीक है। यहाँ पर कोई भी म्यूटेशन नहीं है, किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें, ये लैक आई में, ठीक है। रेगुलेटरी जीन में कोई भी म्यूटेशन नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, नॉर्मल रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा, नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा, नॉर्मल लैक रिप्रेशर बनेगा, और हम लोग बोलेंगे नॉर्मल क्या बनेगा, ये मोनोमर बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक रिप्रेशर का मोनोमर, जिसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी होगा, ऑलिगोमराइजेशन भी डोमेन होगा, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एलोस्टेरिक डोमेन भी होगा। डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑपरेटर से बाइंड करने वाला डोमेन है, ठीक है, और ये एलोस्टेरिक डोमेन लैक्टोज से बाइंड करने वाला, इंड्यूसर से बाइंड करने वाला डोमेन है, और ऑलिगोमराइजेशन डोमेन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे टेट्रामर फॉर्म में चेंज कराता है, किसको, लैक रिप्रेशर को, जिसको एक्टिव फॉर्म बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर टेट्रामर सब नॉर्मल बनेगा ना, देख सकते हैं ये सब क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। ये सब क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, सिंपल, जिसको हम लोग बोलेंगे होमोटेट्रामर, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव लैक रिप्रेशर, ठीक है। क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है, ये लैक आई का जो जीन है, या आप लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन, वो नॉर्मल है, तो सब नॉर्मल बनेगा ना, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब म्यूटेटेड कौन सा जीन है, हम लोग बोलेंगे ओ लैक, मतलब ऑपरेटर जो जीन है ना, यहाँ पर जो सीक्वेंस है ना, इसमें क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, इसमें क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन हो गया इसके सीक्वेंस में, ठीक है। तो अब म्यूटेशन की वजह से देखो ध्यान से, क्या ये एक्टिव लैक रिप्रेशर इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, क्योंकि एक्टिव लैक रिप्रेशर किसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ऑपरेटर को या ऑपरेटर जीन्स को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑपरेटर जीन्स में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, म्यूटेट हो गया, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ओसी या ओ माइनस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है ना, ये हालांकि सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी हम लोग बोलेंगे इस सीक्वेंस को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, जिसकी वजह से देखो ध्यान से, ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है ना, ये हम लोग बोलेंगे कैनॉट बाइंड विद, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड ओ लैक, ठीक है। म्यूटेटेड ओ लैक से बाइंड नहीं कर पाएगा। अब ओ लैक से बाइंड नहीं कर पाएगा तो देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कंटीन्यूअस क्या कराएगा, एक्सप्रेशन कराएगा, किसका, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन। और चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, उसको इससे मतलब नहीं है, ठीक है, किसको, ये वाला लैक ऑपेरॉन को,
लैक्टोज रहे या नहीं रहे, क्योंकि यही वाला म्यूटेटेड है ऑपरेटर एरिया, जिसकी वजह से ये हालांकि सब नॉर्मल है, उसकी वजह से ये हम लोग बोलेंगे इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, किसको, ऑपरेटर एरिया को, कौन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ क्या चीज, होमोटेट्रामर या एक्टिव लैक रिप्रेशन, जिसकी वजह से ये नहीं बाइंड कर पा रहा है। और आरएनए पॉलीमरेज देखो प्रोमोटर ऑफ लैक्टोज पी लैक पे बाइंड करके आसानी से क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे मूव कर रहा है, और क्या कर रहा है कंटीन्यूअस क्या कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन करा रहा है, किसका हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का, कंटीन्यूअस क्या बन रहा है हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक परमिएज, थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन, ठीक है। अब नॉर्मल की कंडीशन जो था, जो मैंने बताया था, जिसको मैंने क्या बोला था इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, उस कंडीशन को और इस कंडीशन को आप थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक्टोज चाहे रहे चाहे नहीं रहे, ये क्या होगा कंटीन्यूअस क्या होगा हम लोग बोलेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करता चला जाएगा, कौन, स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये केस 2 हो गया, ये जीनोटाइप है, ठीक है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन का जीनोटाइप है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे लैक्टोज रहे या इंड्यूसर रहे तब भी हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन टर्न ऑन होगा, इंड्यूसर चाहे नहीं रहे तब भी लैक ऑपेरॉन क्या किस कंडीशन में रहेगा, टर्न ऑन कंडीशन में रहेगा। और इस टाइप के ऑपेरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन बोलते हैं। ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है देखो तीसरा केस क्या हो सकता है, मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ। तीसरा केस किसका, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन का क्या हो सकता है, इसको ऐसे करके आप समझो तीसरा केस को, थर्ड केस को यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये थर्ड केस है कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन का, देखिएगा समझिएगा बहुत आसान है, ठीक है। थर्ड केस में याद रखना कि ये जो रेगुलेटरी जीन्स है ना, ठीक है, और ये जो ऑपरेटर जीन्स है ना, ये दोनों को दोनों क्या कर जाए, म्यूटेट कर जाए, ठीक है। तो थर्ड केस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थर्ड केस देखो समझो बहुत इजी है, ये मान लो रेगुलेटरी जीन है ना, ठीक है, ये भी म्यूटेट कर जाए, और हम लोग बोलेंगे ये जो ऑपरेटर जीन है ना वो भी म्यूटेट कर जाए, मतलब दोनों म्यूटेट कर जाए, कौन, रेगुलेटरी जीन भी और हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर जीन भी। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, म्यूटेशन है, ठीक है, ये क्या चीज म्यूटेशन है किसमें, लैक आई रेगुलेटरी जीन में, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन है किसमें, हम लोग बोलेंगे ओ लैक, जिसमें जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं ओ सी, मतलब सी मतलब म्यूटेटेड ऑपरेटर एरिया या ऑपरेटर रीजन, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल समझ सकते हैं कि म्यूटेटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक आई है, तो क्या बनेगा, सब कुछ म्यूटेटेड बनेगा, म्यूटेटेड रेगुलेटरी एमआरएनए बनेगा, म्यूटेटेड रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा, जिसके पास क्या नहीं होगा, डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होगा, ठीक है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होगा, और वो डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है तो वो ऑपरेटर से तो बाइंड करेगा ही नहीं, और वैसे भी नहीं बाइंड करेगा क्योंकि ऑपरेटर क्या चीज है, ऑलरेडी उसमें भी क्या चीज है, म्यूटेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ओसी। तो चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, आरएनए पॉलीमरेज आसानी से क्या करेगा, प्रोमोटर पी लैक पे बाइंड करके स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या कराएगा, कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन कराएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन हो रहा है। तो जीनोटाइप हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या क्या म्यूटेटेड है, आई माइनस रेगुलेटरी जीन म्यूटेटेड है, बाकी सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, और हां ये भी तो म्यूटेटेड है ना, ओ सी सी जहां पे याद रखना कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है, लैक कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन या कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन है किसका, लैक ऑपेरॉन का, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मल है ना, देख सकते हैं जेड प्लस वाई प्लस और क्या चीज ए प्लस, देख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आई माइनस ओ सी, और क्या लिख सकते हैं जेड प्लस, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूटिव, जहां भी ओ के ऊपर सी दिखेगा तो रखना वो कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन को दिखाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यहां पर भी देखो ध्यान से, चाहे लैक्टोज मीडियम में रहे चाहे नहीं रहे, चाहे लैक्टोज मीडियम में रहे चाहे नहीं रहे, याद रखना है कंटीन्यूअस क्या होगा एक्सप्रेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, इस वाला ये जो कॉलम है ये वाला, इस बॉक्स पे क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स विद इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज रहेगा इंड्यूसर रहेगा तब भी ये एक्सप्रेस करेगा एक्सप्रेशन ऑफ किसका, इस स्ट्रक्चरल जीन्स का। चाहे इंड्यूसर नहीं रहे लैक्टोज नहीं रहे तब भी यहां पर क्या होगा, देख सकते हैं ये लैक ऑपेरॉन का क्या होगा हम लोग बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, मतलब लैक ऑपेरॉन टर्न ऑन कंडीशन पे हमेशा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन बोलेंगे, ठीक है। ये था हम लोग बोलेंगे थर्ड केस, इसका हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन का। और एक केस है केस नंबर 4, ठीक है। अब वो केस नंबर 4 क्या चीज है वो मैं बता रहा हूं। तो केस नंबर 4 बताना है मुझे क्या चीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक एक्सप्रेशन के लिए, लैक ऑपेरॉन के लिए। तो उसके लिए क्या चीज जानना पड़ेगा, उसके लिए देखो आप लोग को ये जानना पड़ेगा, ये जो लैक आई जो जीन है ना रेगुलेटरी जीन, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, ठीक है, किसका लैक आई का है, जिसको हम लोग ऐसे भी मैं लिख रहा हूं लैक आई, ठीक है, रेगुलेटरी जीन किसका हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन का। इसका याद रखना है, हम लोग बोलेंगे इसका क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसका इसका तीन पार्ट होता है, ये जीन का 3 पार्ट होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पर, इसको ऊपर भी लिख रहा हूं, ये क्या चीज है रेगुलेटरी हम लोग बोलेंगे जीन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं लैक आई बोल रहे हैं। ये जीन का 3 पार्ट होता है, याद रखना है, या 3 टाइप होता है। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लैक आई माइनस, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लैक, इसको हम लोग बोलेंगे लैक आई एस, ठीक है। और जो तीसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलेंगे लैक आई डी माइनस, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला रेगुलेटरी जीन्स का भी हम लोग बोलेंगे 3 टाइप होता है।
एक को क्या बोलेंगे हम लोग लैक आई, एक को क्या बोलेंगे लैक आई एस, तीसरा क्या बोलेंगे लैक आई डी। ठीक है, अगर म्यूटेशन हो जाएगा रेगुलेटरी जीन में, ठीक है, तो क्या क्या केस हो सकता है, लैक आई माइनस हो सकता है, लैक आई एस हो सकता है, लैक आई डी माइनस हो सकता है। ठीक है, माइनस का मतलब है हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन, एस का मतलब क्या हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, अब यहां पर देखना समझना, अगर मान लो कि ये वाला म्यूटेशन है, अगर मान लो लैक आई म्यूटेशन है, तो याद रखना है कि कोई भी हम लोग बोलेंगे जो लैक रिप्रेशर बनता है ना, एक्टिव लैक रिप्रेशर जो बनता है ना, उसमें कोई भी हम लोग बोलेंगे क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जब लैक आई में क्या था म्यूटेशन था, तो आप देख सकते हैं लैक आई माइनस में मैंने क्या बताया था, कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, लैक आई माइनस का मतलब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, लैक आईएस का मतलब क्या चीज हो गया, लैक आईएस का मतलब क्या चीज हो गया कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन भी बनेगा, ओलिगोमराइजेशन डोमेन भी बनेगा लैक रिप्रेशर का, क्या नहीं बनेगा, एलोस्टेरिक डोमेन नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखना है, एलोस्टेरिक डोमेन नहीं बनेगा। एलोस्टेरिक डोमेन वैसा डोमेन था जिससे कौन बाइंड कर रहा था, लैक्टोज बाइंड कर रहा था, और किसको हम लोग बोलेंगे, क्या किसको किसको किसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज ला रहा था, ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर मैंने बताया था नॉर्मल टाइप, जो कि ऑपरेटर एरिया से जुड़ा हुआ था, उसमें क्या ला रहा था, कॉन्फर्मेशनल चेंज ला रहा था, तभी तो लैक्टोज क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंड्यूसर है ना। ठीक है, तो लैक आईएस का मतलब क्या चीज, एलोस्टेरिक डोमेन नहीं बनेगा, मतलब एलोस्टेरिक डोमेन अगर नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, लैक्टोज बाइंड नहीं करेगा, किससे हम लोग बोलेंगे एक्टिव लैक रिप्रेशर के क्या चीज हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन से, या हम लोग बोलेंगे टू कोर सब डोमेन से। ठीक है, याद रखना है। तीसरा हम लोग बोलेंगे यहाँ ये वाला जीन बस लैक आईएस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बस ओलिगोमराइजेशन डोमेन ही क्या होगा, अफेक्टेड होगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। लैक आई माइनस का मतलब हो गया कि कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं बनेगा, बाकी सब एज इट इज नॉर्मल रहेगा, किसमें लैक रिप्रेशर में। लैक आई माइनस लैक आई डी माइनस का मतलब हो गया क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंप्लीट डिसफंक्शन ऑफ, उसको हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीट डिसफंक्शन ऑफ, कंप्लीट डिसफंक्शन ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, लैक रिप्रेशर। कंप्लीट डिसफंक्शन ऑफ क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लैक रिप्रेशर का मतलब कोई भी हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं बना, कोई भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज ये ओलिगोमराइजेशन हम लोग बोल सकते हैं एलोस्टेरिक डोमेन नहीं बनेगा, इसमें लैक रिप्रेशर में कोई भी हम लोग बोलेंगे क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे ओलिगोमराइजेशन डोमेन नहीं बनेगा। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डिसफंक्शन ऑफ क्या चीज, लैक रिप्रेशर। ठीक है, तो अभी तक जितना भी देखो ध्यान से हम लोग जो केसेस देखे ना, आई माइनस करके देखे, आई माइनस करके देखे, मतलब जिसमें क्या नहीं बनेगा, लैक रिप्रेशर का कौन सा डोमेन नहीं बनेगा, डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो अभी जो केस मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो केस क्या चीज है जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन होगा। ठीक है, उस केस में देखो उसको उसका जीनोटाइप को हम लोग ऐसे लिखना है, देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं समझना यहां पर। ठीक है, देखो यहां पर केस नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ये ऑपेरॉन का, देखो ध्यान से क्या होगा, यहां पर आई जो आई माइनस है ना, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं आई डी माइनस। ठीक है, मतलब रेगुलेटरी जीन कहीं क्या चीज है, टाइप में क्या है म्यूटेशन है। ठीक है, आई डी माइनस, बाकी सब क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे, बाकी सब क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रहेगा। ठीक है, बाकी सब क्या रहेगा, ऑपरेटर नॉर्मल रहेगा, जेड प्लस ये भी नॉर्मल रहेगा, वाई स्ट्रक्चरल जीन भी नॉर्मल रहेगा, और ए प्लस ये भी नॉर्मल रहेगा, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आई डी माइनस ओ प्लस, और क्या लिख सकते हैं जेड प्लस, ये केस है। ठीक है, देखो समझो मैं क्या बताया हूं, मैं यही बताया हूं कि देखो यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक आई नहीं होगी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक आईडी है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से म्यूटेशन हो गया, लैक आईडी माइनस लिख रहा हूं ऐसे, आईडी माइनस। ठीक है, लैक आईडी जब होगा तो याद रखना है क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डिसफंक्शन ऑफ लैक रिप्रेशर होगा। ठीक है, मतलब यहां पर देख सकते हैं लैक आईडी माइनस से क्या होगा, बिल्कुल रेगुलेटरी हमारे में तो बनेगा, लेकिन म्यूटेटेड बनेगा ना, क्योंकि म्यूटेशन है ना किसमें, लैक ये लैक आई में हम लोग बोल सकते हैं रेगुलेटरी जीन में, रेगुलेटरी प्रोटीन्स जब बनेगा तो वो प्रोटीन्स कंप्लीटली डिसफंक्शन होगा, मतलब उस प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होगा, कोई भी एलोस्टेरिक बाइंडिंग डोमेन नहीं होगा, कोई भी ओलिगोमराइजेशन डोमेन नहीं होगा, मतलब ये प्रोटीन कंप्लीटली क्या डिसफंक्शन है। ठीक है, तो ये प्रोटीन जब कंप्लीटली डिसफंक्शन है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लैक रिप्रेशर प्रोटीन, तो वो प्रोटीन कंप्लीटली डिसफंक्शन है, तो वो हम लोग बोलेंगे ओ लैक पे बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि डिसफंक्शन है। ओ लैक क्या चीज नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, ओ लैक पे बाइंड नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स के एक्सप्रेशन को करवाएगा, मतलब क्या होगा कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा एक्सप्रेशन ऑफ किसका, लैक ऑपेरॉन का, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो या नहीं हो मीडियम में, कंटीन्यूअस ये एंजाइम्स ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो क्या करता रहेगा, एक्सप्रेस करता रहेगा। किसकी वजह से, और हम लोग बोलेंगे बिकॉज ऑफ, हम लोग बोलेंगे लैक आईडी माइनस, इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कंप्लीट क्या हो गया है, डिसफंक्शन हो गया है, किसका हम लोग बोलेंगे लैक रिप्रेशर का, और इसकी वजह से ये हम लोग बोलेंगे लैक रिप्रेशर किससे बाइंड करता है, ऑपरेटर एरिया से, ऑपरेटर एरिया से बाइंड नहीं कर पा रहा, कंप्लीट डिसफंक्शन हो गया, कोई भी बाइंड डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है, कोई भी एलोस्टेरिक डोमेन नहीं है, कोई भी ओलिगोमराइजेशन डोमेन नहीं है, तो क्या होगा ये बाइंड करेगा ही नहीं, ये कंप्लीट डिसफंक्शन हो गया लैक रिप्रेशर का, किससे बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर एरिया से, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बार बार क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या करेगा, एक्सप्रेशन करवाता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला केस भी याद रखना है। तो इस केस में भी क्या होगा, देखो ध्यान से, इस केस में भी क्या होगा, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये वाला केस में भी क्या होगा, चाहे लैक्टोज रहे चाहे नहीं रहे, स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, चाहे लैक्टोज रहे चाहे नहीं रहे, स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सप्रेशन या कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ लैक ऑपेरॉन, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन। ठीक है, याद रखना है।
ठीक है। तो यही 4 केस होता है जिसका हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन का। याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। और मैंने जीनोटाइप को भी बताया कि कैसे करके आप जीनोटाइप निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब एक्सप्रेशन क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तब स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। ये सब सारा का सारा मैंने बताया। और किस टाइप का ऑपेरॉन होगा वो भी मैंने बताया। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग केस का क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही डायग्राम से समझाया हूं, आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो ये खत्म हो गया जी, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन। याद रखना है। हम लोग क्या देखे, हम लोग आज क्या देखे, टाइप्स देखे किसका, लैग ऑपेरॉन का। पहला टाइप हम लोग नॉर्मल टाइप देखे जिसको हम लोग इंड्यूसिबल टाइप बोलते हैं, रेगुलेटेड टाइप। दूसरा हम लोग क्या देखे, दूसरा हम लोग ये क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ये ऑपेरॉन के बारे में देखे जिसमें हम लोग 1 2 3 4 हम लोग बोलेंगे केसेस देखे, ठीक है। और इसके साथ हम लोग देखें कि मतलब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तब स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा वो हम लोग देखें। तो कॉन्स्टिट्यूटिव याद रखना है, लैग ऑपेरॉन का मतलब हो गया हमेशा क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा चाहे इंड्यूसर या लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट हो या नहीं, उससे मतलब नहीं है। कंटिन्यूअस क्या होगा, लैग ऑपेरॉन ऑन रहेगा। कंटिन्यूअस हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का। ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, जो प्रोटीन्स है वो सब या एंजाइम्स है वो बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया वैसा ऑपेरॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन, कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन। ये तब होगा जब हम लोग बोलेंगे लैग ऑपेरॉन का जो जीन्स है उसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। वही केसेस को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, 4 केसेस। तो क्वेश्चन आता है थर्ड केस। हाँ, और एक चीज, लैग ऑपेरॉन जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन है ना, वो याद रखना ही। तो हम लोग कोई केसेस स्टडी किए ना, इसको हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे मेरोजाइगोटिक कंडीशन के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तब। तो ये मेरोजाइगोटिक केस या मेरोजाइगोटिक कंडीशन क्या होता है ये हम लोग अलग से देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी तो मुझे बताना था कि कब कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन हम लोग बोलेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन क्या होता है ये बताना था। तो ये खत्म होता है कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप था, याद करो मैंने यहाँ पे लिखा था। और वो तीसरा टाइप का हम लोग बोलेंगे अनइंड्यूसिबल लैग ऑपेरॉन। तो ये अनइंड्यूसिबल लैग ऑपेरॉन मतलब लैक्टोज रहे चाहे लैक्टोज नहीं रहे, ये वाला जो जीन्स है ना, स्ट्रक्चरल जीन्स, वो अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। मतलब हमेशा किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो इसके लिए क्या क्या केसेस है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या क्या केसेस है वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी याद रखना है, ये वाला देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये जो मैं लिखा हूं ना, लैग आईएस, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये जो लैग आई जो जीन में जो म्यूटेशन है लैग आईएस, याद रखना ये अगर हो जाए तो याद रखना अनइंड्यूसिबल लैग ऑपेरॉन उसको बोलेंगे। और उस टाइम पे लैग ऑपेरॉन हमेशा किस कंडीशन पे रहेगा, ऑफ कंडीशन पे रहेगा, चाहे लैक्टोज रहे चाहे लैक्टोज नहीं रहे। तो क्या क्या केसेस होता है अनइंड्यूसिबल लैग ऑपेरॉन का, ये हम लोग देखेंगे। तो कोई भी अगर आप लोग से पूछेगा कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव लैग ऑपेरॉन वैसा और लैग ऑपेरॉन होता है जो हमेशा अपने आप को क्या करे, हमेशा ऑन रहे या हमेशा स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या कराता रहे, एक्सप्रेस कराता रहे, चाहे लैक्टोज रहे मीडियम में या लैक्टोज नहीं रहे आउटसाइड मीडियम में, ठीक है। अनइंड्यूसिबल लैग ऑपेरॉन क्या होता है, अनइंड्यूसिबल लैग ऑपेरॉन वैसा लैग ऑपेरॉन होता है जो कि हम लोग बोलेंगे हमेशा टर्न ऑफ रहता है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे उसमें ये स्ट्रक्चरल जीन्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट रहे मीडियम में चाहे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहे, इससे मतलब नहीं है, वो हमेशा क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा लैग ऑपेरॉन, ठीक है। उसको बोलते हैं अनइंड्यूसिबल। और नॉर्मल जो इंड्यूसिबल टाइप में क्या होगा, नॉर्मल टाइप है, रेगुलेटेड टाइप है, इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी लैग ऑपेरॉन का जीन टर्न ऑन होगा, लैक्टोज को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा लैक्टोज का, ठीक है। और जब हम लोग बोलेंगे लैक्टोज नहीं रहेगा उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे लैग ऑपेरॉन का जीन टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसिबल लैग ऑपेरॉन या हम लोग बोलेंगे नॉर्मल या रेगुलेटेड टाइप, ठीक है। तो अगला हम लोग को क्या देखना, अगला हम लोग को देखना अनइंड्यूसिबल टाइप लैग ऑपेरॉन का, और इसका कुछ कुछ केसेस देखना है कि किस केस में क्या होगा, अनइंड्यूसिबल लैग ऑपेरॉन होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, अनइंड्यूसिबल टाइप ऑफ लैग ऑपेरॉन, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनइंड्यूसिबल टाइप ऑफ लैग ऑपेरॉन में क्या होगा, लैक्टोज अगर मीडियम में सराउंडिंग मीडियम में रहेगा तब भी हम लोग बोलेंगे लैग ऑपेरॉन क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तब भी लैग ऑपेरॉन ऑफ कंडीशन में रहेगा। और अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं भी रहेगा ना तब भी लैग ऑपेरॉन किस कंडीशन में रहेगा, टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा। इसी टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, अनइंड्यूसिबल टाइप ऑफ लैग ऑपेरॉन, ठीक है। मतलब लैग ऑपेरॉन टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा, इसका मतलब कि स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट रहे चाहे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहे, नॉर्मल कंडीशन ये अगर लैक्टोज प्रेजेंट रहे या नहीं रहे बैक्टीरिया के बाहर सराउंडिंग मीडियम में, चाहे प्रेजेंट रहे चाहे नहीं रहे, याद रखना है ये जो लैग ऑपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो हमेशा किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं अनइंड्यूसिबल टाइप या अनरेगुलेटेड टाइप ऑफ लैग ऑपेरॉन। तो देखो क्या होता है, याद रखना नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जब भी कभी लैक्टोज रहेगा तो हम लोग बोलेंगे लैग ऑपेरॉन टर्न ऑन रहेगा लैक्टोज को तोड़ने के लिए। जब भी कभी लैक्टोज नहीं रहेगा नॉर्मल कंडीशन में तब लैग ऑपेरॉन क्या रहेगा, टर्न ऑफ रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में बोल रहा हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल टाइप बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चाहे लैक्टोज रहे चाहे नहीं रहे, किस कंडीशन पर रहेगा लैग ऑपेरॉन, टर्न ऑफ कंडीशन पर रहेगा, या स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। देखो 2 केस होता है इसमें, केस नंबर 1, केस 1 में बता रहा हूँ, ठीक है। केस वन में याद रखना कि रेगुलेटरी जीन अगर क्या चीज है, नॉर्मल है, ठीक है। रेगुलेटरी जीन अगर नॉर्मल है, ठीक है, रेगुलेटरी जीन अगर नॉर्मल है और हम लोग बोलेंगे क्या चीज,
यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो प्रोमोटर है ना, ये लैक प्रोमोटर, ठीक है, पी लैक, वो म्यूटेटेड है, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बस पी माइनस का मतलब हो गया ये जो प्रोमोटर है लैक प्रोमोटर, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड है, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है। जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, और भी ज्यादा लंबा लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, पी लैक, ये जो पी, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड है, ओ नॉर्मल है, जेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे नॉर्मल है, वाई क्या चीज है नॉर्मल है, और हम लोग बोलेंगे ए क्या चीज है नॉर्मल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इस कंडीशन में याद रखना, जो लैक ऑपेरोन होगा ना, वो टर्न ऑफ रहेगा, चाहे लैक्टोज रहे चाहे नहीं रहे, ये पहला कंडीशन, ठीक है। तो पहला केस या पहला कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा केस क्या चीज है, केस नंबर 2। अच्छा, केस नंबर 2 बताने से पहले मैं इसको डायग्राम के साथ बताता हूं, समझाता हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में याद रखना है, नॉर्मल कंडीशन में जब क्या चीज है, लैक ऑपेरोन इंड्यूसिबल टाइप होता है नॉर्मल केस में, उस टाइम पे याद रखना है कि क्या होता है कि लैक्टोज जब रहेगा तो लैक ऑपेरोन किस कंडीशन में रहेगा, टर्न ऑन कंडीशन पर रहेगा, लैक्टोज को तोड़ना है। और जब लैक्टोज नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरोन में स्ट्रक्चरल जीन्स है, वो किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन पर रहेगा, क्योंकि लैक्टोज है नहीं, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, देखो यहाँ पर ये वाला अनइंड्यूसिबल टाइप में, ये मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये लैक ऑपेरोन का जीन्स है, ठीक है, ये वाला, जिसमें से देखो ये क्या चीज है, पी आई मतलब प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटरी जीन, लैक आई, ठीक है, रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैप सीक्वेंस होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट जब स्टडी करेंगे तो। उसके बाद क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पी लैक, ठीक है। और इस पी लैक के अंदर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया कहीं पर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ लैक, ठीक है। और इसके बाद देखो ध्यान से, ओ लैक को मैं ऐसे करके शेडिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओ लैक। उसके बाद क्या होता है, जेड वाई ए, ठीक है, लैक जेड, फिर क्या होता है लैक वाई, फिर क्या होता है लैक ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं, ठीक है, या क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक जीन्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिक जीन्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कैटाबॉलिज्म करता है या मेटाबॉलिज्म करता है, किसका, लैक्टोज का, मतलब ब्रेक डाउन करवाता है, ये जीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। तो यही है, देखो ध्यान से नॉर्मल। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है, याद रखना, देखना, समझिएगा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, बस म्यूटेटेड कौन है, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड कौन वाला एरिया है, प्रोमोटर पी लैक, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, पी लैक, पी माइनस, ये म्यूटेटेड है, ठीक है। मतलब ये वाला जो डीएनए का सीक्वेंस है, जिसको मैं शेडिंग करके दिखा रहा हूँ, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, देखो ध्यान से, वो वाला एरिया क्या चीज म्यूटेटेड है। याद रखना, प्रोमोटर वैसा एरिया होता है जहां पर से कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है। और वो प्रोमोटर में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वही क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया, ठीक है। जिसको मैंने क्या लिखा है, पी माइनस लिखा है, ठीक है, याद रखना ये वाला केस। बाकी सब देख लो, सब क्या चीजें नॉर्मल है, ठीक है। ये वाला प्लस का मतलब क्या, सब नॉर्मल है, बस क्या चीज म्यूटेटेड हम लोग बोलेंगे, प्रोमोटर एरिया म्यूटेटेड है, किसका हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज का। अब देखो क्या चीज एक्चुअल में जो पी लैक है ना, वो किसका प्रोमोटर है, हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रक्चरल जीन्स का प्रोमोटर है, ठीक है। ऐसा जीन्स देखो ध्यान से, दो या दो से ज्यादा जीन्स देख सकते हैं, 1 2 3 जीन्स है, इसका एक ही प्रोमोटर है, इसको पी लैक बोलते हैं, ठीक है। वैसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, ठीक है। ये तीनों जीन्स एक्सप्रेस करेगा, जब आरएनए पॉलीमरेज पी लैक पे बाइंड करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये तीनों जीन्स को एक्सप्रेस कराएगा, ठीक है। याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, या पॉली क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिस्टोनिक कंडीशन, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर देखो क्या होगा, कैसे करके देखो होगा, अनइंड्यूसिबल। देखो नॉर्मली क्या होगा, ये जो लैक आई है ना, ये लैक आई क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमआरएनए नॉर्मल, ठीक है। क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन, सिंपल रेगुलेटरी प्रोटीन नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल है, रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक रिप्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैक रिप्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और ये लैक रिप्रेशर मोनोमर के फॉर्म में बनता है, तो देख सकते हैं, ठीक है। और ये मोनोमर में 3 हम लोग बोलेंगे डोमेन होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, दूसरा क्या बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, ओलिगोमराइजेशन डोमेन बोलेंगे, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर एरिया से बाइंड करेगा। एलोस्टेरिक डोमेन से कौन बाइंड करेगा, लैक्टोज बाइंड करेगा, इंड्यूसर बाइंड करेगा। ओलिगोमराइजेशन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो मोनोमर है ना, ये जो मोनोमर है किसका, लैक रिप्रेशर का, वो हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में चेंज होगा, टेट्रामर के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। तो 4 जब मोनोमर जुड़ जाता है, तब हम लोग बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव, क्या बोलेंगे, एक्टिव लैक रिप्रेशर। तब ये क्या हो गया, ये जो लैक, ये प्रोटीन है वो एक्टिव हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रामर या क्या बोलेंगे, होमोटेट्रामर के फॉर्म में जब ये आ जाता है, तो ये किसकी वजह से हुआ, हम लोग बोलेंगे ये हुआ ओलिगोमराइजेशन डोमेन की वजह से,
ठीक है, तो ये सब क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। और ये सब क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये सब क्या चीज़ है, ये सब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये सब है एलोस्टेरिक डोमेन। ठीक है, और ऑलिगोमराइजेशन डोमेन से क्या हुआ है, ये मोनोमर किसमें चेंज हो गया, होमोटेट्रामर में चेंज हो गया। ठीक है, तो एक मोनोमर जो होता है लैक रिप्रेशर का, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 किलो डाल्टन। तो 4 बन गया तो कितना हो जाएगा, कितना 160 किलो डाल्टन का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिव लैक रिप्रेशर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब देखो ये तो नॉर्मल केस है ना, लेकिन यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, नॉर्मली क्या होगा, देखो समझो नॉर्मली क्या होगा, अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं रहेगा, नॉर्मली देखो लैक्टोज मीडियम में नहीं होगा तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, लैक्टोज मीडियम में नहीं होगा तब देखो ध्यान से ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है ना वो किससे बाइंड कर जाएगा, देखो ध्यान से वो किससे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर जाएगा, किससे, अपने डीएनए बाइंडिंग डोमेन से। तो ये सब क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो बाइंड कर गया नॉर्मली, क्योंकि लैक्टोज नहीं है और ये तो सही है ना, इसमें तो कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, किसमें, लैक आई में, तो नॉर्मल बना, नॉर्मल हुआ तो वो किससे बाइंड करेगा, देख सकते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर जाएगा, और ऑपरेटर एरिया में भी कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड्स विद, किससे हम लोग बोलेंगे ओ लैक से बाइंड कर जाएगा, कौन हम लोग बोलेंगे एक्टिव लैक रिप्रेशर या होमोटेट्रामर बाइंड कर गया। अब देखो ये सब जो मैं बना रहा हूं ये सब क्या हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन है, देखो ध्यान से ये एलोस्टेरिक डोमेन है, एलोस्टेरिक डोमेन है। ठीक है, ये वाला एलोस्टेरिक डोमेन है, ये वाला इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एलोस्टेरिक डोमेन है। ठीक है, ये वाला जहां से लैक्टोज बाइंड करता है या इंड्यूसर बाइंड करता है। अब देखो, अब समझो क्या चीज है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज नहीं है ना तो ये बाइंड कर गया। अब क्या ये जो प्रोमोटर एरिया है जिस पे कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या इस प्रोमोटर पे बाइंड करेगा, नहीं बाइंड करेगा। क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जिस प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है वो प्रोमोटर क्या है, म्यूटेटेड है, तो म्यूटेटेड प्रोमोटर को आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर एरिया पे नहीं बाइंड कर पाएगा, प्रोमोटर एरिया पे नहीं बाइंड कर पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं किया तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो एक्सप्रेशन ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स। तो अगर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नो ब्रेकडाउन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज। कोई भी लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा नहीं, लैक्टोज है भी नहीं मीडियम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो लैक ऑपेरॉन है वो किस कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में, लैक ऑपेरॉन ऑफ कंडीशन में, मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ कंडीशन में। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वाला केस में क्या हुआ, ये वाला केस में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये वाला केस में क्या हुआ, लैक ऑपेरॉन क्या है, ऑफ कंडीशन में, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तब। अब देखो क्या चीज है, अब अगर मान लो कि मीडियम में क्या चीज है, लैक्टोज है, सराउंडिंग मीडियम में क्या चीज है, लैक्टोज है। ठीक है, लैक्टोज है, देखो ध्यान से ये लैक्टोज है, मैंने बताया था लैक्टोज कैसे इंटर करेगा, लिपिड ट्रांसक्रिप्शन से, तो ये लैक्टोज इंटर किया, देखो ध्यान से। ठीक है, लैक्टोज इंटर किया, तो अब देखो क्या होगा, ये जो लैक्टोज है ना, ये लैक्टोज देखो ध्यान से, ये लैक्टोज हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड करेगा, ये लैक्टोज बाइंड करेगा किससे बाइंड करेगा, किससे, ये जो एलोस्टेरिक जो डोमेन है उससे कौन बाइंड करता है, एलो लैक्टोज भी बाइंड कर सकता है, लैक्टोज भी बाइंड कर सकता है, और क्या बाइंड करता है, आईपीटीजी मतलब आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड। ठीक है, ये लैक्टोज देखो बाइंड कर गया। ठीक है, लैक्टोज जब बाइंड करेगा तब भी देखो ध्यान से, इसमें अगर इसमें क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें, ये क्या चीज है, एक्टिव लैक रिप्रेशर में क्या आएगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशनल जब चेंज आएगा तो वो हम लोग बोलेंगे किससे अलग हो जाएगा, ऑपरेटर एरिया से, ये वाला जो एक्टिव लैक रिप्रेशर वो अलग हो जाएगा, तब भी देखो ध्यान से ये आरएनए पॉलीमरेज किसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, प्रोमोटर को तो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा, तो हालांकि ये हट गया, किससे हम लोग बोलेंगे, ऑपरेटर एरिया से। देख सकते हैं आप, ऑपरेटर एरिया से हटने के बाद भी हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से नहीं बाइंड कर पाएगा, और प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन्स का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो लैक्टोज रहेगा उस टाइम पे भी हम लोग बोलेंगे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, याद रखना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अनइंड्यूसिबल टाइप, क्या बोलते हैं, अनइंड्यूसिबल टाइप बोलते हैं। देखो, और किसी बुक्स में ऐसा भी लिखता है ना, देखो ध्यान से, किसी बुक्स में क्या लिखता है, देखो ये क्या था, ये तो ऐसे, ये क्या था, ये हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये ऐसा था ना, एक्टिव लैक रिप्रेशर था, देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, एक्टिव लैक रिप्रेशर, किसी बुक में लिखता है, ये लिखता है देखो ध्यान से, कि अगर लैक्टोज यहाँ पर रहेगा भी ना, ठीक है, लैक्टोज अगर आउटसाइड मीडियम में रहेगा भी ना, तब भी वो हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखित ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ऐसे लिखता है बुक में। क्यों लिखित ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्यों लिखित ट्रांसक्रिप्शन मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स 0.1% जो लिखित ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से आप ये जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है 0.1%, ठीक है, वो हो गए एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोमोटर एरिया है वो ऑलरेडी क्या चीज है, पी लैक म्यूटेटेड है, इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं करेगा, तो 0.1% जो लिखित ट्रांसक्रिप्शन होता है ना वो भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये लिखित ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो कोई भी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या लैक परमेज नहीं जुड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लैक्टोज अंदर जाएगा ही नहीं, लैक्टोज अंदर जाएगा ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, लैक ऑपेरॉन क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, इसका मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो चाहे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं हो, याद रखना है इस कंडीशन में जब प्रोमोटर क्या हो जाए, हम लोग पी लैक क्या हो जाए, म्यूटेटेड हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है, और उस टाइम पे ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स या लैक ऑपेरॉन रहता है वो टर्न ऑफ कंडीशन पे रहता है। ठीक है, सिंपल बनाने का मतलब यही हो गया। तो ये तो हम लोग ये जीनोटाइप है ना, ठीक है, ये क्या चीज है, जीनोटाइप पे देख सकते हैं,
ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप है। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब भी हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, लैक्टोज प्रेजेंट रहे या नहीं रहे स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब भी देख सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, लैक्टोज अगर नहीं रहे तब भी स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। मतलब ये वाला टाइप को हम लोग बोलते हैं अनइंड्यूसिबल टाइप। अनइंड्यूसिबल क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाइप या अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन। ठीक है, ये समझ में आया पहला केस जो मैं बताया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दूसरा केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2। ठीक है, तो ये पहला केस तो समझ में आ गया। अब देखो दूसरा केस क्या चीज होता है कि जब कब हम लोग बोलेंगे जब अनइंड्यूसिबल ऑपेरॉन का मतलब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं हो तब भी क्या किस कंडीशन में रहेगा, लैक ऑपेरॉन टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा। ये दूसरा केस क्या चीज है वो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे केस 2। ठीक है, केस 2 क्या होता है देखो ध्यान से मैं यहाँ पर लिखा हूँ, केस 2 में होता है ISO+Z+। तो इसका क्या मतलब है, अभी याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर हम लोग किसको देखेंगे रेगुलेटरी जीन्स को देखेंगे। ठीक है, अगर मान लो हम लोग देखेंगे किसको रेगुलेटरी जीन्स को देखेंगे ना, ठीक है, जिसको लैक अगर आई के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जीन का 3 टाइप होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलते हैं लैक I-, एक को हम लोग क्या बोलते हैं लैक IS और एक को हम लोग क्या बोलते हैं लैक ID-। अभी मैंने बताया था। ठीक है, लैक अगर I- होगा, लैक अगर लैक I में मतलब लैक I- होगा मतलब लैक जीन म्यूटेट होगा और लैक I- में चेंज हो जाएगा, तब याद रखना कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। किसमें हम लोग बोलेंगे किसमें लैक रिप्रेशन में कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, लैक I म्यूटेशन होगा तब। लैक IS म्यूटेशन जब होगा ना तो याद रखना है डीएनए बाइंडिंग डोमेन का फॉर्मेशन होगा, ओलिगोमराइजेशन डोमेन का भी फॉर्मेशन होगा। क्या चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे नो एलोस्टेरिक साइट फॉर्मेशन, नो एलोस्टेरिक साइट फॉर्मेशन या डोमेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये वाला ये जो एलोस्टेरिक डोमेन देख रहे हो या 2 सब कोर डोमेन भी बोलते हैं इसको, जिसमें लैक्टोज बाइंड करता है, वो उस डोमेन में जो लैक्टोज बाइंड कर रहा है वो वाला जो बाइंडिंग साइट होता है, लैक्टोज को बाइंड करने वाला बाइंडिंग साइट होता है, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, नो एलोस्टेरिक साइट मतलब एलोस्टेरिक साइट यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, एलोस्टेरिक साइट या एलोस्टेरिक डोमेन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसमें जो हम लोग बोलेंगे लैक्टोज बाइंडिंग साइट जो होता है ना, लैक्टोज बाइंडिंग साइट जो होता है ना वो नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब ये वाला लैक्टोज बाइंडिंग साइट नहीं बनेगा, एलोस्टेरिक डोमेन बनेगा। अब देखो लैक ID- का मतलब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या होगा कि जो लैक रिप्रेशर होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल होगा, कंप्लीटली नॉन फंक्शनल होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे लैक रिप्रेशर में ना ही डीएनए बाइंडिंग डोमेन रहेगा, ना ही एलोस्टेरिक डोमेन रहेगा, ना ही हम लोग बोलेंगे ओलिगोमराइजेशन डोमेन रहेगा। ठीक है, तो अब देखो अब समझिए क्या चीज है यहाँ पर याद रखना, ये वाला केस मैंने बता दिया, ये भी बता दिया है कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ये ऑपेरॉन का कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन में बता दिया है। ये जो केस है ना ये केस करवाता है क्या चीज हम लोग बोलेंगे अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन या अनइंड्यूसिबल टाइप के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है लैक IS। ठीक है, याद रखना लैक IS का मतलब क्या हो गया कि ये जो लैक रिप्रेशर बनेगा ना उसमें ये जो एलोस्टेरिक डोमेन भी बन जाएगा, लेकिन एलोस्टेरिक डोमेन में जो लैक्टोज बाइंड करने वाला जो बाइंडिंग साइट है ना वो नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखना किसमें लैक IS में। ठीक है, तो अब देखो कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज में हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अनइंड्यूसिबल जो टाइप होता है लैक ऑपेरॉन उसको बनाने में कैसे हेल्प कर रहा है ये वाला केस। तो देखो ध्यान से यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जो केस नंबर 2 जो मैं लिखा हूँ देख सकते हैं आप लोग, ये वाला केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लैक ऑपेरॉन का जीनोटाइप बनाएंगे तो ये क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, क्या चीज़ है PI, फिर क्या होगा LI, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, कैप सीक्वेंस, फिर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे लैक प्रोमोटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लैक प्रोमोटर है, इसके बीच में क्या हम लोग बोलेंगे O लैक या P लैक भी बोल सकते हैं, लैक प्रोमोटर को हम लोग P लैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला उसके बाद क्या चीज़ स्ट्रक्चरल जीन्स है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लैक Z, लैक Y और क्या चीज़ हम लोग बोल रहे हैं लैक A। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ देखो ये जो यहाँ लैक I जो है ना उसमें म्यूटेशन होगा और ये लैक I किसमें चेंज हो गया, लैक S में चेंज हो गया। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लैक I किसमें चेंज हो गया, लैक S में चेंज हो गया। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है देख सकते हैं क्योंकि सब में प्लस है, केवल जिसमें म्यूटेशन रहता है उसमें देखिए IS है ना, मतलब लैक I में क्या हो गया म्यूटेशन हो गया IS, बाकी सब नॉर्मल है। तो इसको हम लोग और करके भी ऐसे भी लिख सकते हैं क्या चीज, बस इसमें म्यूटेशन है, बाकी सब चीज हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर भी क्या चीज है नॉर्मल है, Z भी नॉर्मल है, Y भी नॉर्मल है, A भी नॉर्मल है। इसका मतलब हो गया बाकी सब नॉर्मल है, जो म्यूटेटेड है उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या होगा समझिएगा, यहाँ पर ये क्या चीज है इकोलाई बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखो ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे इस ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा म्यूटेटेड mRNA बनेगा, सिंपल म्यूटेटेड mRNA बनेगा, रेगुलेटरी mRNA इसको बोलेंगे, म्यूटेटेड रेगुलेटरी mRNA बोलेंगे। फिर क्या होगा ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन, RP का मतलब रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैक रिप्रेशर बोलते हैं, लैक रिप्रेशर बोलते हैं। ठीक है, लैक रिप्रेशर बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा हम लोग बोलेंगे तो इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखना यहाँ पर समझना
लैक रिप्रेशर का एक मोनोमर बनेगा ना, तो उसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे ऑलिगोमराइजेशन। उसमें क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, देख सकते हैं ये क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। ये वाला क्या है, एलोस्टेरिक डोमेन है, एलोस्टेरिक डोमेन, ठीक है। और ये वाला क्या है, ऑलिगोमराइजेशन डोमेन है, ठीक है। ये एक मोनोमर है जिसको मैंने बताया था 40 किलो डाल्टन का होता है, ठीक है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन वैसा होता है जो ऑपरेटर एरिया से बाइंड करता है, ओ लैक से। और ये एलोस्टेरिक डोमेन वैसा डोमेन होता है जिससे इंड्यूसर बाइंड करता है, लैक्टोज बाइंड करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से बाइंडिंग साइट है, लैक्टोज को बाइंड करने वाली ये बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और ऑलिगोमराइजेशन डोमेन वैसा होता है जिससे ये मोनोमर किस फॉर्म में चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे टेट्रामर के फॉर्म में चेंज होता है। तो देख सकते हैं टेट्रामर के फॉर्म में हम लोग बोलेंगे चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे ऑलिगोमराइजेशन डोमेन। और ये देख सकते हैं ये सब क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। तो ये क्या हम लोग बोलेंगे, टेट्रामर, होमोटेट्रामर लैक रिप्रेशर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव क्या चीज, लैक रिप्रेशर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन, ये सब डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। देखो सब में क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन ना। तो एलोस्टेरिक डोमेन याद रखना, जो लैक्टोज को बाइंड करने वाला जो बाइंडिंग साइट है ना, इसमें क्या हो जाता है हम लोग बोलेंगे, क्या हो जाता है हम लोग बोलेंगे, ये नहीं बनता है। लैक्टोज को बाइंड करने वाला जो बाइंडिंग साइट होता है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होता है किसी में भी। देखो ध्यान से, लैक्टोज बाइंडिंग साइट का फॉर्मेशन नहीं हुआ किसमें, हम लोग बोलेंगे और ये ऑलिगोमराइजेशन डोमेन में। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे लैक आईएस, मतलब लैक ये आई जो है उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लैक आईएस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, जो रेगुलेटरी जीन है उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तब इसको हम लोग बोल सकते हैं लैक आईएस। जो रेगुलेटरी जीन होता है उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, देख सकते हैं आईएस का मतलब यही हो गया, जिसकी वजह से लैक्टोज को बाइंड करने वाला बाइंडिंग साइट एलोस्टेरिक डोमेन में नहीं बना, क्रॉस का मतलब हो गया नहीं बना, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं रहेगा, देख सकते हैं मीडियम में जब लैक्टोज नहीं रहेगा, ठीक है, तब ये देखो ध्यान से, इसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन तो ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, जाकर किससे बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से। ये जो क्या बोलते हैं, जो होमोटेट्रामर जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है वो ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर जाएगा, देखो ऐसे करके बाइंड कर गया, ये सब क्या है, ये देखो, ठीक है, बाइंड कर गया, ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर गया। और इसके बाद देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, म्यूटेटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, लैक्टोज बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर मैं क्रॉस दिखा रहा हूँ, क्या चीज, म्यूटेटेड लैक्टोज बाइंडिंग साइट या इंड्यूसर बाइंडिंग साइट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज अपने प्रोमोटर से बाइंड करेगा पी लैक से, और वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, नो एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स या मेटाबॉलिक जीन्स या कैटाबॉलिक जीन्स। और एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, नो ब्रेकडाउन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक्टोज। और वैसे भी तो सोचना लैक्टोज है नहीं, तो लैक्टोज को तोड़ने का नीति क्या है, नो ब्रेकडाउन। इसका मतलब इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। या हम लोग बोल सकते हैं ये जो ऑपेरोन है ना, ये ऑपेरोन किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन्स या मेटाबॉलिक जीन्स या कैटाबॉलिक जीन्स, इसका मतलब हो गया। अब देखो अब क्या चीज है, ये तो लैक्टोज नहीं था, अब क्या होगा देखो ध्यान से, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, मीडियम में अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो याद रखना है लीकी ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये लैक्टोज कहां जाएगा, अंदर जाएगा। कहां अंदर जाएगा, ये बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये लैक्टोज को याद रखना, बीटा गैलेक्टोसिडेज किसमें चेंज कर देगा, एलो लैक्टोज में चेंज कर देगा, ठीक है। ये लैक्टोज है, इसको एलो लैक्टोज में चेंज कर दिया। कौन, बीटा गैलेक्टोसिडेज कैसे बना, लीकी ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया है, ठीक है, आप देखिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो एलो लैक्टोज है ना, ये जब 4 एलो लैक्टोज बन जाएगा ना, 1 2 3 4, तो अब ये एलो लैक्टोज का काम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज किससे बाइंड करता है, ये जो होमोटेट्रामर एक्टिव लैक रिप्रेशर में जो लैक्टोज बाइंडिंग साइट होता है ना एलोस्टेरिक डोमेन में, उससे जाके बाइंड करता है। लेकिन क्या ये एलो लैक्टोज बाइंड कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो साइट है वो ऑलरेडी क्या है, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड है, बाइंड नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बोलेंगे जब बाइंड करता था नॉर्मली तभी तो इसमें कॉन्फर्मेशन चेंज आता था, किसमें, ये होमोटेट्रामर एक्टिव लैक रिप्रेशर तब तक ये हटता था, तब जाके हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का करवाता था, स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन करवाता था। क्योंकि लैक्टोज ही बाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लैक्टोज बाइंडिंग साइट है एलोस्टेरिक डोमेन होमोटेट्रामर एक्टिव लैक रिप्रेशर का, वो क्या है, म्यूटेटेड है। एलो लैक्टोज या लैक्टोज बाइंड नहीं कर पा रहा है, बाइंड नहीं कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाएगा, तो हम लोग बोलेंगे उस कंडीशन में भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये लैक ऑपेरॉन है, स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ कंडीशन में भी रहेगा, ठीक है। तो लैक्टोज रहे चाहे लैक्टोज नहीं रहे, आप देख सकते हैं लैक ऑपेरॉन किस कंडीशन में है, टर्न ऑफ कंडीशन में, या लैक ऑपेरॉन के स्ट्रक्चरल जीन्स किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ऑपेरॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनइंड्यूसिबल टाइप या अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन। तो यही वाला केस देख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या चीज है, अगर हम लोग बोलेंगे इंड्यूसर रहेगा, लैक्टोज रहेगा, तब भी हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन या एक्सप्रेशन नहीं होगा किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का। अगर हम लोग बोलेंगे इंड्यूसर नहीं रहेगा, मतलब लैक्टोज अगर नहीं रहेगा, तब भी हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये वाला टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, अनइंड्यूसिबल टाइप ऑफ लैक ऑपेरॉन या अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज का कॉन्सेप्ट होता है, टाइप्स ऑफ लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें से हम लोगों ने देखा सबसे नॉर्मल टाइप इंड्यूसिबल टाइप, उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या चीज, अनइंड्यूसिबल लैक ऑपेरॉन। वेरियस केसेस देखा हम लोगों ने, वेरियस केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये कंप्लीट खत्म होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ लैक ऑपेरॉन। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेरोजाइगोटिक कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूटिव जो लैक
ऑपेरॉन होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। मेरोजाइगोटिक केस, ये मेरोजाइगोट क्या होता है, ठीक है, सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे और वेरियस केसेस को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये खत्म होता है टाइप्स ऑफ लैक ऑपेरॉन। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, मेरोजाइगोटिक केस देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन का, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।